मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो ये लगता है कि हमारा तमाशा ज्यादा अच्छा है जस्ट बिकॉज हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है। आप उसको बुरा नहीं कह सकते। और मेरे ख्याल दुनिया पूर्व वालों ने पता नहीं किस किस को पैसे दिए हुए हैं, बहुत पैसे इतनी प्रमोशंस दुनियापुर की हो रही हैं, मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है भाई। ऊपर से ना कुछ चीजें बड़ी अजीब हैं। वो अम्मी के बालों को खुद प्रोटीन ट्रीटमेंट की जरूरत है, कहती बेटी तुम प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लो तुम्हारे बाल ठीक हो जाएंगे। अम्मी का खुद घोंसला बनाओ ना मत। ए बुड्ढे वारे आके तेनों पता लगा तेरी अखां दा रंग की है, तेरा कसूर है हैं कि तू सारी उम्र अपनी अखां दा रंग ही नहीं वेख्या। आपको आइडिया नहीं है गाइस। आप लोग अक्सर हमसे कहते हैं कि आप लोग बहुत बुराइयां करते हैं, आप लोग बहुत, हम अभी नहीं कर रहे। बहुत सारे सीन तो ये कैमरा खुलते ही हम भूल जाते हैं, वो बाद में याद आ रहे होते हैं। वो सीन कितना बुरा लिखा हुआ था। मुझे पता था तुम कहीं जाएगा, तुम कहीं ऊपरी जगह जाएगा, वो बोलते ही चले जावे में। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहाँ हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त है तशाम रमजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तकरीबन ठीक हूँ। तकरीबन क्यों? मल्टीपल रीजंस। व्हाट? एक तो वो जो मैंने आपको बताई है कि रोज रात को मुझे बुखार चढ़ जाता है। अच्छा, वो थकन की वजह से। और ओके। दूसरी वजह वो कि मेरी तबस्सुम ने सुबह मेरे पे धावा बोल दिया, मेरी नींद नहीं पूरी हुई तो उस वजह से मैं तकरीबन ठीक हूँ। चलो गुड गुड गुड। आप तो बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ। मैंने आज एक दावत पे जाना था, मेरी अम्मी के घर दावत है। देखिए मैंने शूट की वजह से कुर्बान कर दी। काफी कुर्बानियां हुई है इस तरह। बहुत ज्यादा मैंने इधर मेरे जो चंद अदद कोई 5-6 घर ही हैं हमारे, जो हम लोग यहाँ रहते हैं लाहौर में, बाकी तो सारे मुल्तान भावलपुर में। तो वो मेरे अक्सर ही कुर्बान हो जाते हैं। खाना लेकिन मेरा आ रहा है। पाए निहारी कहना जरूर आए। नहीं पाए बन रहे हैं? हाँ। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है क्या क्या बन रहा है। मेरे फ्रेंड की तरफ से जा रहे हैं। हाँ अच्छा, बाय द वे मुन आप बताएं मेरे घर का खाना कैसा होता है? चले मैंने सोचा मैं तारीफ ही करा लूं अपनी अम्मी की। बेहद पसंद है, मुझे तो बेहद पसंद है। वेरी लाइट। अच्छा ये ना मसाला लेस मतलब वो हावी नहीं होता आपके जिस्म के ऊपर, जिस तरह मेरा खाना अक्सर होता है ना, टू मैनी मसालास, गरम मसालास एंड एवरी मसाला। हमारे घर ना बड़ी, मैं अक्सर एक बात बताऊँ आपको मुन, हमारे घर ना बड़े बेसिक मसाले होते हैं। हल्दी जो है अल्लाह की कसम मैं डर गया। मैं खुद डर गया। ड्रोनी फिल्म का सीन ऐसे चुड़ैले आती है। अच्छा मतलब हल्दी, लाल मिर्च वो भी कुटी हुई, पिसी हुई नहीं, धनिया पाउडर यूज नहीं होता, जीरा पाउडर यूज नहीं होता, नमक, गरम मसाला भी बस वो जेनेरिक साबुत होता है ज्यादा। मैंने ये नोट किया कि घर में साबुत मसाला ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। जिसने नहीं खाना वो साइड पे कर दे। अम्मी ने कुछ डालना है तो बस थोड़ा ज्यादा काली मिर्च डाल देंगी बस। इसके अलावा वो कुछ मसाले यूज नहीं करती। मसाले यूज ही नहीं करती। साबुत धनिया हाँ वो भी यूज करती, और जीरा। हाँ, तो वो तो अच्छी चीज है ना। साबुत मैं वही कह रहा हूँ ना, साबुत एक अच्छी चीज है। हाँ। पीस के तो वो फिर सारा फ्लेवर गुड़गुड़ हो जाता है। हाँ। मैं भी ज्यादा आपको पता है मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जायफल, जबत्री, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पीपली। ये अब आपने मेरे पे अटैक किया। खस की जड़, पान की जड़, या आपने मेरे पे अटैक पत्थर के फूल। पर्सनल अटैक। नहीं तो वो तो हम एक ऑथेंटिक डिश बनाने लगे थे तो इसलिए। हाँ बाय द वे ये निहारी शेफ रणवीर बरार की निहारी की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स डिस्कस हो रहे थे, आप कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर वो बनाई थी हमने, बड़ा मजा आया था। मून बाकी ये कि आजकल मैंने बड़ा कंटेंट देखा है। मैं बहुत सभी कंटेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ क्या क्या बोलूँ। हम भी कोई दीवार के उस पार टाइप को शो कर लें। दीवार के उस पार ओके ठीक है। बॉर्डर्स तड़के लगा ले। कोई बॉर्डर के पास जाके कोई तड़का लगा ले हम। हाँ मेरा बड़ा दिल कर रहा है बॉर्डर के पार का तड़का। हाँ सही बात, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा ना। हम वैसे ढीठ और बदतमीज हैं, बगैरत हैं हम। अच्छा खैर, हाँ जी मून, तो क्या करूं मैं, कहाँ करूं डिस्कस? मैंने आपके साथ भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स। अच्छा बाय द वे एक और बात सुने, ये जो व्यक्ति है ये भी आजकल वो सब चीजें देख चुका है, तो ये मुझे खुद, अच्छा तुमने भी ये देखा है और हम भी नहीं डिस्कस, क्यों नहीं कर रहे हम डिस्कस? क्योंकि मैं उस छब से नहीं देखता, उस ढब से नहीं देखता जिस ढब से देखना चाहिए।
मैंने कयोस भी देखा है जी, मैंने वो मूवी भी देखी है जो आप अभी बता रहे थे, अगलीस। यस, मैंने वो भी देखी एक दो और भी हमने बातें की थी, वो भी हमने देखी हुई थी, अंग्रेजी थी वो भी कोई। तो उस ढब से मैं अभी नहीं देख रहा, उस ढब से देखूंगा जब तमाशा खत्म होगा। हाँ ये है तमाशा। यस गाइस 2 हफ्ते रह गए। आजकल बड़ा वैसे सैड हुआ है सीन, वेरी डिप्रेसिंग, वेरी डिप्रेसिंग। तमाशे में बात करूंगा मैं, एक मैंने पॉइंट बहुत सोचा हुआ है, तो फटना है मैंने, कल आएगी। हाँ हाँ मेरा तो ये हाल था, ये हाल है ठीक है। तो इस तरह के कुछ हैं सिलसिले। तो हफ्ता कैसा गुजरा अरसलान आपका? सारा तो बता हम तो वैसे हफ्ते 3 दिन तो हफ्ते में, हम 4 दिन तो हमारे होते हैं यहाँ पे, 5 दिन 5 दिन तो फिर क्या ही हफ्ता। वही ना, मतलब मैं क्या साडा खाना पीना आसान सा ही है घूमते। हाँ नहीं, मेरे तो आजकल डाइट चल रही है, आप बताएं कुछ फर्क है? जी फर्क, हाँ, आपको फील हुआ? आपने बड़ी पतली वाली शर्ट पहनी, मतलब वो वाली शर्ट पहनी जो आप पतले होते थे तब वाले जमाने वाली, आप जानबूझ के मुझे जलाने के लिए करते हैं। और मैं ऐसा इंसान हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ ढीठ। नहीं मून, मैंने फिर इस दफा न्यू ईयर पे जाना है ना, तो फिर अभी से बता रहा हूँ भाई। हाँ कि हमारे ईयर एंडर्स आ जाएंगे, ईयर एंडर्स आ जाएंगे, वो हम उसमें हमने वर्किंग भी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह कर दी है। यस इंशाल्लाह कर दी है, सोचना शुरू कर दिया है मैंने। थोड़ा उसको सोचा, उसको थोड़ा फिल्मी बनाए, या कुछ उसमें सादी डिस्कशन ना हो, थोड़ा स्क्रिप्ट लिख लें, थोड़ा स्क्रिप्ट चलते हैं मून के पास, फिर मून आए। हो सकता है हम किसी एक्टर की एक्टिंग भी कर लें। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई। देखिए इतनी उम्मीदें ना रखें, बट एंड में इसी सोमो पे बैठे होंगे हम। यही भैंस बैठी होगी। नहीं भैंस भी, और यही मैं भी। ठीक है, यही बंदर इसी छब से। नहीं, किसी ने घोड़ा कहा था, घोड़ा, लंबे बालों वाला घोड़ा। थैंक यू सो मच, ब्लैक ब्यूटी जैसे मेरे बाल हैं। ठीक है हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रोल कर लें जो मर्जी करें, नहीं, इट डजंट मैटर नाउ। ड्रामों के क्या हालात हैं अरसलान? बुरे, बहुत बुरे, इतने बुरे कि मुझे अब बैठ के फील होता है कि यार मैं इतने अच्छी चीजें मिस कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सच ड्रामास। इंटरनेशनली जो चीजें आ रही हैं, चीजें कहाँ पहुँच गई। आपने अभी, सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी आउट ऑफ द वे जा रही है अभी, आपने अभी एक वो अनन्या की कोई एक मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर देखा है, कंट्रोल, CTRL, इतना प्यारा, वो भी इतना एडवांस किस्म की, वो भी कोई एक फिल्म आ रही है, जिगरा भी आ रही है। ठीक है हाँ, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हम जो है ना अभी भी ड्रामों में पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। ड्रामों के अलावा आप देखें कि रियलिटी शोज कहाँ पहुँच गए हैं। जी ठीक है, अब देखिए, मुझे हाय शान, थैंक यू सो मच शान, मुझे बड़ी पुरानी याद दिलाता है मास्टर शेफ पाकिस्तान, जिसके सीजन 2 का आज तक इंतजार हो रहा है। वो नहीं होएगा, लेकिन आप ये देखिए शार्क टैंक आ रहा है पाकिस्तान में। शार्क टैंक तो आ रहा है, अब मास्टर शेफ भी ले आए ना, अब सीजन 1 करके ले आए चाहे। हाँ वैसे अब होना चाहिए, कोई सिंगिंग एक्टिंग के कुछ इस तरह के रियलिटी शोज होने चाहिए, बाहर बहुत होते हैं। देखिए तमाशा भी तो आ गया ना, बिग ब्रदर भी तो आ गया ना, तो व्हाई नॉट कुकिंग से रिलेटेड कुछ हो। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कितनी वो देते हैं पजीराई। हमारे ना लोग थोड़े अजीब से हैं, मतलब कोई एक ऐसी चीज जहाँ पे उनको बहस करने का मौका मिलेगा ना, वो उस पर कह देंगे। नाचने वाला कोई शो होगा ना, कहेंगे सारे मरासी हैं, इस्लाम के खिलाफ है, गाने वाला होगा तो ये होगा, तो बैक ये सब चीज़ें, ये कमेंट्स, ये लाइक्स डिसलाइक्स, ये TRPs, ये मैटर करती हैं। मैंने वही कहा, यही आजकल, अब देखें जो हमारे YouTube के कमेंट्स हैं, यही आजकल हमारा कस्टमर फीडबैक है। हाँ, ट्रू रिप्रेजेंटेशन तो यही है, यही जवाब है आपका। तो वो ये चीज़ें देखते हैं कि हमें किस तरह का वैसे हमारा इंडियन आइडल कह रहा हूँ, हमारा पाकिस्तान आइडल तो कामयाब हुआ था। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आई डोंट थिंक सो हुआ था। हाँ। वैसे वो उसमें तो काफी रहा, चर्चा में तो वो फिर इसलिए रहा ना कि पाकिस्तान आइडल है, इंडियन आइडल की तरह। हाँ ये भी है, वो कुछ रोस्टर भी पाकिस्तान के रियलिटी शोज को काफी रोस्ट करते रहे हैं, इंडियन बहुत ज्यादा। आजकल तमाशा के बहुत रोस्ट आ रहे हैं, हैव यू सीन? जी हाँ, तमाशा के बहुत रोस्ट आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो ये लगता है कि हमारा तमाशा ज्यादा अच्छा है जस्ट बिकॉज हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है। आप उसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे ही तमाशा खत्म हुआ, हमारा बिग बॉस देखने का भी इत्तेफाक हुआ, एंड इट वाज शिट। इट वाज वर्स देन शिट। इट वाज लाइक अनबियरेबल, मतलब सीरियसली आपने इतना पैसा लगाया, इतनी प्रोडक्शन लगाई, आपने इतना बड़ा घर बनाया, आपने घर में स्विमिंग पूल बनाया, आपने पता नहीं 15 कमरे बनाए कि कोई किस चीज के लिए, कोई किस चीज के लिए, कोई किस चीज के लिए, कोई थीम है, कोई थीम है। अब सॉरी टू से कंटेंट तो आपका कुछ भी नहीं है, तो कंटेंट ही बोलता है, तो हमारा तो कंटेंट अच्छा है। वहां पे ना चीजों की
मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तमाशा कंटेस्टेंट में अभी भी कोई ना कोई इंडिविजुअलिटी है, लेकिन बिग बॉस वाला जो इंडिविजुअल अवाम पे तो लगता है वो सारे एक ही जैसे मुद्दों पे एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसी है चिखवा लो, मतलब कैसे कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कंटेंट हो रहा है, फलाना हो रहा है। रिमेंबर वो अफसाना खान, वो तो मेरा वर्ल्ड फेमस बेस्ट है, वर्ल्ड फेवरेट। वो जैसे फरारी कहती है लोखंड वाला वर्ल्ड फेमस, तो मेरा ये वर्ड फेमस। ये आज मेरे अल्फाज को क्या हो गया है। हाँ, तो इस तरह का कुछ है सिलसिला। जी चलें, और क्या आप बात कंप्लीट नहीं की आपने? कौन सी वाली? कुछ कर रहे थे आप कंटेंट के हवाले से? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि उनके बिग बॉस में इतनी इंडिविजुअलिटी नहीं होती हर एक कंटेस्टेंट की। देखो इंटरनेशनली कहाँ चले गया सारा कुछ, और हम यहीं पे सास बहू। मैं आजकल वो देख रहा हूँ सुपर डांसर, एक और वो बड़ा मजेदार रियलिटी शो है। अच्छा, क्या बोलते हैं, इंडिया का, ये टेरेंस और गीता वो करते हैं, वो मजेदार है, मतलब मजा आता है इस तरह की परफॉर्मेंस देखने का। तो हमारे यहाँ क्या है, बस ड्रामे ही है, ड्रामे। यार पहले यार बहुत होता था बचपन में, रोड शोज होते थे, ठीक है, आपके कोई गेम शोज होते थे, बहुत कुछ होता था। अब ये कहाँ होते हैं वो गेम शो? जीतो पाकिस्तान के बाद खत्म ही हो गए, मतलब। लेकिन जीतो पाकिस्तान में भी क्या है, कौन सी गेम्स होती हैं वहाँ पे? वर्ड शो है, मतलब मुझे तो नहीं पसंद। नहीं, किसी को भी नहीं पसंद था एक पॉइंट पे, यस, शुरू में मजा आता था, बट नाउ इट्स वेरी रेपिटेटिव। यार भाई को क्या हो जाता है, जो चीज पसंद आए फिर वो बार बार करते जाते हैं। बुलबुले देखो, नहीं खत्म कर रहे, सीजन 2 नहीं खत्म कर रहे, चलता जा रहा है जिंदगी की तरह। और मुझे तो पता नहीं अब कौन देखता है, मुझे आई हैव नो आइडिया बुलबुले कौन देखता है। नहीं देखते, अब कोई भी नहीं देखता, तो कर दे खत्म, कुछ नया लेके आए यार भाई, ही हिम्मत कर सकता है मेरे ख्याल में इस तरह की रियलिटी शोज वाली। जियो तो बस और वो दूसरा, ओ दीवानगी, यस, जो बेवफा। ग्रीन ने कहा था हम बहुत सारे रियलिटी शोज लेके आएंगे, वो भी ठप हो गया। हम में एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे जो इस टाइम है ना, सॉरी मैंने पोजीशन चेंज कर ली है, सबसे ज्यादा गुस्सा जो है ना मुझे, वो ग्रीन पे है। इतने आपने हमसे वादे किए, इतनी आपने हमसे कस्में खाई, इतनी आपने हमें झूठे तसल्ली दिए, इससे अच्छा तो हम उन्हीं चैनलों के साथ बैठे हुए थे ना, वो कुछ देते तो थे ना। कंटेंट आप देखिए, साल 5-6 महीने में कौन सा स्टैंड अप गर्ल के बाद कौन सा अच्छा ड्रामा है ग्रीन पे? एक भी नहीं। और आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, आपके सोप भी आ रहे हैं, आपका मोहब्बत सतरंगी पता नहीं 200 किस्तों के बाद अभी भी शायद चल रहा है, पता नहीं खत्म हो गया, नहीं पता मुझे वो जो बेबी बाजी का इन्होंने अपनी तरफ से बनाया था। उसमें ही था ना ये अकील मलिक छपरी। अच्छा ठीक है, गॉट इट। ठीक है ना, समझ आ गई है ना, हमारे व्यूअर्स को भी आ गई होगी जो हमसे प्यार करते हैं। तो ग्रीन पे क्या है? कुछ भी नहीं है। वो भी खत्म हो गया आपका ड्रामा पसे दीवार, कब आए कब गए, उसका क्या बना मुझे नहीं पता लगा। उजाला मिली, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद अरसलान जेंटलमैन, शिट। ठीक है, उसके बाद इक्तदार, उफ। और मेरे ख्याल दुनिया पूर्व वालों ने पता नहीं किस को पैसे दिए हुए हैं, बहुत पैसे। इतनी प्रमोशंस दुनियापुर की हो रही हैं, मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है भाई। और मुझे एक और बात इधर ऐड करनी, मुझे नहीं शायद उम्मीद है थोड़ी सी, क्योंकि वो डायरेक्टर अच्छा है, सॉरी डायरेक्टर कह रहा हूँ, वो एक्टर अच्छा है, खुशहाल खान, वो अच्छा एक्टर है। ठीक है, रमशा भी अच्छी एक्ट्रेस है, कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मुझे तो कोई वाइब नहीं आई। समी खान आपको कैसे लगे हैं? समी खान मुझे तो पारा हाई हो जाता है उनको देख के। मुझे समझ नहीं आती, इनकी एज के सभी एक्टर ने थोड़े टाइम बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, थोड़ी चलो एक ड्रामा आप कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, चल हम कोई पॉडकास्ट शुरू कर लेते हैं, अगर नहीं चल रहा तो पॉडकास्ट शुरू कर लेते हैं। तो इन्होंने ड्रामों में ही आना है। उन्होंने कहा है जो स्क्रिप्ट जो रिजेक्ट करता है मुझे दे ही जाओ, जिस टाइप की हो, जो मर्जी हो, ताकि आप ये कहने जोगे हो हमारा हीरो फाइनल है। हमारा हीरो। आई एम सॉरी समी खान, आपका कोई मुझे तो आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं समझ आ रही पिछले 5-6 सालों में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ग्रीन पे क्या आ रहा है? इस पर बोलते कुछ ना बोल। वो सानी सिंह वाला ड्रामा खत्म हो गया, मदिया इमाम और दिल का क्या करें। हाँ मुझे नहीं पता नहीं, दिल का क्या करें तो वो था ना, सादिया और इमरान अब्बास वाला। इसका कुछ और सानिया सईद वाले का नाम कुछ और था, जो भी था नहीं पता।
सारे बुरे थे। नहीं कुछ मुझे गाना कुछ सा याद है कुछ भूल जो भी है। तो ग्रीन ने मुझे सब हाईली डिसअपॉइंटेड बाय ग्रीन। ये दिल माने ना सॉरी गाइस, मुझे ना है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पटाखे मारता है। मुझे शौक लगा है वैसे, यही गाना था ना, मुझे वो गाना फंस रहा था दिमाग में। एना से फिर एक ड्रामा वो चल रहा है, खत्म हो गया, बताओ ना उसका। वो भी खत्म हो गया। एना से फिर एक और सोप में आ रही हैं हम के, फिर एक जो है वो मायरी नहीं, माहिरी नहीं, फिर एक औरत बन के, मतलब हंसिका मोटवानी, और इसमें कोई फर्क हाँ, रह जाए, बस वो ये मतलब चाह रहे हैं। मतलब एक टीन के बाद वाली लड़की पाकिस्तानी हंसिका मोटवानी। हाँ, तो ये देखें जरा, कोई समझ नहीं। चलो इट्स ओके, हाँ गुड फॉर देम। चलें ड्रामे आज हमारे पास आते हैं, 3 नए ड्रामे हैं। प्लान, आर यू एक्साइटेड? यस। नो। गैर, गैर आखिरी बार नहीं, गैर नहीं, हाँ, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। ऑन स्टीरॉइड्स। यस। ये आखिरी बार नहीं, ऑन चर्स। स्टीरॉइड्स तो वो भड़काइला होगा ना। हाँ, ये थोड़ा ठंड की। हाँ। आखिरी बार, आखिरी बार, इक्तदार, इक्तदार, जान से प्यारा जूनी, तेरी छाँव में, बिस्मिल एंड जफा। जी। कहाँ से शुरू करेंगे? नई ड्रामा शुरू करेंगे तो कौन से नए ड्रामे? आई थिंक गैर से स्टार्ट करना चाहिए, ज्यादा बड़ा ड्रामा है गैर। जी मून, अच्छा क्या जी, तुम मेरे गैर हो? ये नहीं, मैं ये जंजीबील आसिम शाह की जंबील से निकला हुआ एक और बिल्ला है। हाँ, शाहकार या वफाकार जो भी है। हाँ। मेरा ख्याल है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे पहले उनके कौन से ड्रामे हम देख चुके हैं। इससे पहले हम इनका शिद्दत रिसेंटली हमने ख़त्म किया है, उसके बाद हमने इनका खुमार, हाँ खुमार नहीं, खुमार इनका, खुमार भी इसका ना, नहीं खुमार इनका नहीं था अरसलान, इसी का ही था। नहीं खुमार इनका था। अच्छा हाँ, इनका नहीं था। पागल हो क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, खुमार इनका नहीं था। ये फिरोज को नहीं लाइक करती हैं? मजाक कर रहा हूँ। लोग कंस्पिरेसी थ्योरी बना के बैठे। नूरजहां, नहीं नूरजहां तो इनका है ही नहीं ना। अच्छा ठीक। नूरजहां के रिव्यू में किसी ने कहा अपनी राइटर को क्यों नहीं क्रेडिट दिया, मैं क्या राइटर ने देना ही नहीं सी। हाँ, जो भी है, इनकी जंजील से काफी गंद निकला हुआ। बला चीख, इतनी पीछे ना जाओ। मेरी शहजादी, मेरी तिनके का सहारा, गंदे टीले का सहारा, गंदे गंदे बताओ। तिनके का सहारा, ठीक है, फ्रॉड, ठीक है हाँ ठीक है, Fraud. गंदे गंदे हाँ ठीक। अच्छा जी, डायरेक्टर हैं इसके यासिर नवाज जी, जो कि इससे पहले काफी सारे बड़े बड़े ड्रामे लिख चुके, डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनमें से है चुप रहो, दिल मोम का दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं इतने एटसेट्रा एटसेट्रा बोल रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो दानिया, बाल बाल बच गए। गाइस आपने ये टेलीफिल्म देखनी है, कहीं से अच्छे प्रिंट में ढूंढे मिले तो मुझे भी देना। तुमने नहीं देखी अभी? अच्छा प्रिंट नहीं है वो अरसलान, वो इंटरनेट पे जो है वही प्रिंट है। मोर का गौरमा बना रही थी, बना रही थी। और हाँ, अच्छा खैर, हाँ, तो इसकी कास्ट में शामिल है अरसलान। अच्छा ये जो निदा यासिर के हस्बैंड है, ठीक है, सबको पता ही होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ। ये पहले नूरजहां डायरेक्ट करने वाले एक्टर भी, थे। हाँ शुक्र है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है, शुक्र है नहीं किया। अच्छा खैर, इसकी कास्ट में शामिल है उष्णा शाह, जिनको हम इससे पहले हब्स में देख चुके हैं, सबा हमीद, जिनको इससे पहले हम, ये उससे पहले बताना जरूरी नहीं होता। अच्छा चलो, हाँ, उष्णा शाह, सबा हमीद, अदील हुसैन, उसामा खान, फरहान अली यागा, असीम अब्बास, अर्जुमंद रहीम, बाबर अली एंड मनसलवा वाली आंटी। अदील हुसैन का बता दो, इससे पहले हम उनको दाम में दे चुके हैं। उसके बाद वाले सारे प्रोजेक्ट उसके दरमियान मुझे नहीं पता वो कहाँ रहे। प्यारी मोना नहीं पसंद, याद आया आपको? हाँ। प्यारी मोना में भी थे वो, क्या हो गया अरसलान? बीच में आए थे वो एक दफा, आते जाते रहते हैं, कुछ साल बाद वो दोबारा आते हैं। ठीक है जी, प्यारी मोना हमने छोड़ दिया था, मुझे याद पड़ता है। अच्छा कहानी है अच्छा, मुझे जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा बता दूं कहानी से पहले। जो ओवरऑल मुझे मरकजी ख्याल लगा है, नाम इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, मुझे नाम बहुत अच्छा लगा। गैर असल में गैर वो होता है, मतलब उसका आपका ब्लड रिलेशन या वो होना ज़रूरी नहीं। जब आप किसी को इमोशनली या अपनी ज़िंदगी से अलग कर देते हैं ना, तब आप उसको गैर कहते हैं। और ओवरऑल थीम देखें ना, जैसे वो दो घर आपस में रह रहे हैं, तो उनमें बिल्कुल वो गैरों वाली एक, हालांकि वो माँ बेटी हैं, उनकी रिफ्ट है। रिफ्ट होता है वर्ड? नहीं, रिफ्ट होता है कोई अंग्रेजी का? नहीं, उर्दू का। नहीं, गिरफ्त नहीं, टेंशन मैंने कहना था बेसिकली। ये
मैं उर्दू लुगत में एक नया लफ्ज लिखवा देते हैं, रिफ्ट। चुप कर जाओ। अच्छा, नहीं गलत कह दिया मैंने, सॉरी। ठीक है चलो। अच्छा तो देखें उर्दू भी गलत हो जाती है कभी कभी, सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं गलत होती। अच्छा और जो है वो देखें उन दोनों घरों में आपस में गैर वाली फीलिंग है। उष्णा के फादर के साथ अब वो होनी है ना, मतलब ये उस घर में चली जाएगी। शी इज द जंगला मंगला ऑफ दिस। फादर कौन है? बाबर अली। हाँ सॉरी, इनके इसके ताया कौन है? वो जो आदिल हुसैन के अब्बू हैं, वो नहीं दिखाया? फरहान अली आगा, वो हॉस्पिटल वो पुलिस स्टेशन में बैठे नहीं थे रपट लिखवाते हुए। फरहान अली आगा रपट लिख रही थी दो लड़कों की। तो उष्णा का सतीला बाप कौन है? सतीला बाप इज इजाज असलम। मुझे माफ करना। हाँ ये मुझे इसने शूट से पहले भी बोला। फरहान अली आगा और इजाज असलम मुझे एक इंसान लगते हैं। हाँ, इसने मुझे शूट से पहले भी कहा था कि मुझे रिश्ते नहीं समझ आ रहे। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इट्स ओके था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ऊपर से ना चलो आप वो एक्सप्लेन कर दो स्टोरी के बारे में। हाँ तो वो गैर का अब उसका उष्णा के जो फादर हैं वो उसके लिए गैर से हो जाएंगे। उसकी फुप्पो का जो वो सारा सीन है। तो ये मुझे नाम और ओवरऑल थीम 10 आउट ऑफ 10। मतलब अगर इसमें अगर राइटर का योगदान है, पार्टिसिपेशन है या डायरेक्टर की जो भी है, तो मुझे ये अच्छा लगा। उन्हीं का ही होगा। ये ओवरऑल थीम अच्छी लगी। अच्छा मुझे एजेस की कोई समझ नहीं आ रही थी। हाँ मुझे भी नहीं आ रही। ठीक है, फरहान अली आगा के बच्चे कैसे हो सकते हैं ये? ठीक है, आदिल हुसैन फरहान उसका कैसे बेटा हो सकता है? वो फरहान अली आगा और आदिल हुसैन में बहुत थोड़ा सा फर्क लग रहा है। इजाज असलम के कैसे बच्चे हो सकते हैं? इजाज असलम दूसरे मियां है ना, अर्जमंद के। अच्छा हाँ वो तो उनके तो छोटे बच्चे हो सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो इनकी उष्णा बेटी कैसे हो सकती है? उष्णा बाबर की बेटी है। अच्छा उष्णा बार बार भूल जाता, सॉरी गाइस। मैं ये रिश्तों के मामले में दो घर हैं, तीन घर हैं। चलो मैं शुरू से मैं बता दूं। एक घर वसीम अब्बास, छोटा सा घर है वो, उसमें रहती हैं जी। नहीं हमें ना फुल उनमें से शुरू करनी पड़ेगी। उधर से बड़े फैमिली जिनसे सारी शाखें निकलती हैं। जी दादा दादी हैं, एक हैं जी भाई ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के हैं जी 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। ठीक है, और 2 लड़के, एक की जो है तलाक हो चुकी है, वो है बाबर। और बाबर की जो दूसरी शादी भी की हुई है। हाँ बाबर ने भी एक दूसरी शादी की हुई है, मिस वो जो नहीं आती थी खुशबू में बसखात वाली, मिस ताबिंदा से। ठीक है, देखो मैंने कितना याद किया। और शगुफ्ता फ्रॉम जेंटलमैन। और जो उधर है क्या बोलते हैं, जो उनकी पहली बीवी है, उनमें से उनकी एक औलाद है उष्णा शाह। उसका नाम क्या था उष्णा शाह का? बड़ा अजीब सा नाम था। वफा। अच्छा नहीं वफा नहीं था कोई और। उष्णा शाह का नाम वफा है। अच्छा ठीक है। और नहीं वफा तो इक्तदार में उसका नहीं है। हाँ वही ना मैं कह रहा हूँ, इसका नाम कुछ सिला विला टाइप कुछ था। अच्छा चले जो भी है नाम था। तो उधर जो है अर्जुमान रहीम के उनके साथ बच्चे भी हैं, क्या बोलते हैं, एजाज असलम के साथ। और अर्जुमान रहीम जो हैं उनकी जो नंद हैं वो गंद हैं। हाँ ठीक है, वो भी कोई रैंडम एक्ट्रेस है। ठीक है, वो रैंडम एक्ट्रेस है। वो एक बेवा है जिसको वो मुसलसल ताने देती रहती है क्योंकि इन्होंने दूसरी शादी क्यों की है, मतलब उस बारे के। उस घर में चलो ये एक बेटे का पूरा खानदान हो गया। दूसरा बेटा जो है वो है जी फरहान अली आगा, उसका बेटा है आदिल हुसैन, उसकी वाइफ है, एक बहन भी है छोटी। हाँ वो मदिया इफ्तिखार, वो उनकी बेटी है ना, वो भी उन्हीं की बेटी है। आपको पता है वो 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। आदिल हुसैन की एक छोटी बहन भी है। वो तो अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ना एक बात बताओ, मुझे फरहान अली आगा की जो वाइफ है उनका नाम बताओ, तुम्हें पता है उनका नाम? वो जो हम फिल्म देख के आए थे ना, वो है सलमा जफर आसिम। हाँ। वो है फरहान आगा की वाइफ। और उनके हैं 2 बच्चे, एक बेटी जो कि बड़ी जो डिसिप्लिन्ड नहीं है। अच्छा मुझे किसी ने बताया है कि वो रुबीना अशरफ की बेटी है रियल लाइफ में। किसी ने बताया है? नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी बेटी काम करती है। मुझे ना आज तक वो रजिस्टर नहीं है। मुझे किसी ने बताया। वो अक्सर मैंने इंटरव्यूज भी देखे, मेरा तुम्हें पता है शक्ल का भी इशू है, तो मुझे वो रजिस्टर ही नहीं हुई। आज इस ड्रामे में हो जाएगी। चलो ठीक है इंशाल्लाह। अब पहली दफा आ गया ना हमारे आगे। तो दूसरा जो है फिर उनकी है एक बेटी जिनके नाम पे जमीन थी, जो के हैं सबा हमीद। उन्होंने वो जमीन हड़प ली। ठीक है, अपने शोहर की बातों में आके, अपने शोहर की बातों में आके वसीम अब्बास और उनका बेटा है उसामा खान, जिसका नाम है सालिस। हाँ तो मैंने कहा मैंने अब सारे रिश्ते बता दिए। अब बस यही कहानी अभी तक पता चली है। अब अगले एपिसोड में अर्जुमान रहीम का प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसी एपिसोड में हो गया है, सॉरी एंड पे प्लेन क्रैश हो गया है।
तो अब उसको वापस उस जंगला मंगला घर में चली जाए, जंगला मंगला चली जाए। अगर आपने जंगला मंगला वाली फिल्म देखी है तो आपको बहुत ज्यादा वैसी फील आएगी। प्लीज आप देखिए, अगर नहीं देखी तो जरूर देखें, जरूर देखें। दिस फिल्म इज वेरी गिल्टी प्लेजर। दिस फिल्म नहीं, सॉरी, दिस ड्रामा इज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे। सॉरी, कोई मसला नहीं है जी मून। तो ठीक है, एक्सप्लेन ठीक है, ये है स्टोरी। हाँ। अब आ जाते हैं हम एक्टिंग के ऊपर। बहुत बुरी एक्टिंग थी सबकी बहुत बुरी थी। अदील हुसैन को बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, उनके फेस के ऊपर आ रहा है। पहली दफ़ा होगा हम किसी को कहेंगे कि यूजुअली हम किसी के मोटापे पे बात करते हैं, इधर हम कहेंगे आपके पतलापे पे हम बात करते हैं कि आप नहीं अच्छे लग रहे। बहुत ज़्यादा कर लिया, ठीक है। वो आपके मुंह पे फ्रेशनेस नहीं है। दूसरा ये कि जो दूसरी एक्टर उधर उष्णा पे आ जाएं तो उष्णा का कैरेक्टर बड़ा कैरिकेचर लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल सा लग रहा था, कुछ वेरी लाइक बना बनाया और बड़ा सिंड्रेला टाइप ना। हाँ, मी कर दूं, मी कर दूं टाइप, टू गुड टू बी ट्रू। हाँ, टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। उष्णा शाह का कैरेक्टर है। यस यस यस। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि तुम्हारी मतलब वो, और ऊपर से ना कुछ चीजें बड़ी अजीब हैं। वो अम्मी के बालों को खुद प्रोटीन ट्रीटमेंट की जरूरत है, कहती बेटी तुम प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लो तुम्हारे बाल ठीक हो जाएंगे। अम्मी का खुद घोंसला बनाओगा ना, मतलब अर्जुमन रहीम की मैं बात कर रहा हूं। तो वो फिर ऐसी बातें जब आप देखते हो पहली एपिसोड में तो आप कहते हो ये क्या आ गया, हम इनसे एक्सपेक्टेशन। पहली एपिसोड में तो बहुत ठीक है, एक्टिंग के मुझे सिर्फ उसामा खान अच्छे लगे एज एक्टर, वसीम अब्बास अच्छे लगे एज एक्टर, सबा हमीद भी अच्छी नहीं लगी, बहुत डिसइम्प्रेस किया है। डिसइम्प्रेस, ये अच्छा वर्ड है वैसे, बहुत डिसइम्प्रेस किया है मुझे सबा हमीद ने। हाँ, ऊपर से घर भी वही नूरजहां वाला ही, और उस पे इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगा दी यासिर नवाज ने, रोते हुए कितनी अजीब लगी हैं। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सबा हमीद एक वाहिद हैं अपनी फ्रेटर्निटी की या नहीं अपनी एज ग्रुप की जिन्होंने अभी तक फेस इतना ट्रीट नहीं कराया। हाँ, कोई फिलर्स और बोटॉक्स नहीं थे, कोई बोटॉक्स नहीं थे, और कोई जो है ना आपको छेड़ाछाड़ी नहीं लगती, वैसे ही है जैसे है, नेचुरल रिंकल्स थे, नेचुरल फेसिंग। हाँ, तो वो रिंकल्स नहीं कहते उसको, रिंकल्स कहते हैं, रिंकल्स ही कहते हैं झुर्रियों को। आज क्या हुआ है। ठीक। दूसरा वो जो उन्होंने फुप्पो दिखाई है, एक और मदिया इफ्तिखार, उसकी साड़ी इतनी अजीब गरीब सी थी, मतलब आपको नहीं पहनने आती, नहीं पहने, ऊंची थी वो, ऊंची थी, यस ऊंची थी। ये वही है जो लेक्चरर है जो टूर पे जा रही हैं, नारायण का गाना। ठीक है, ये तो कहानी पता नहीं, मुझे नहीं समझ। ऐसे ही कुछ तुमको कुछ हम कहीं में भी कोई पूजा होती है तो वो कहते हैं साथ वाले घर से कोई नहीं आएगा, तो इधर भी सुबह सुबह इधर भी नौकर वही इधर भी सुबह न्याज। उसने हलवा पूड़ी बना ली, खीर बना ली, और उसने हलवा पूड़ी बना ली न्याज, उसका पूरे मोहल्ले में बांटी, बस साथ वाले घर में नहीं बांटी। जिस नौकरों को तो पता ही ना कि इनकी कितने सालों से चपकलिश चल रही है। कैरिकेचर। बाकी वो फाइट सीक्वेंस वाज वेरी बैड, नॉट रिक्वायर्ड, वो वेरी बैडली कोरियोग्राफ था। हाँ, और एक चीज मैंने और रियलाइज की है कि यासिर नवाज ने इतनी फिल्में देख ली हैं, इतनी फिल्में बना ली हैं, देख ली हैं, उनकी ना चक्कर भी इनकी थी ना। हाँ, चक्कर भी इनकी थी, तो उसमें ना एक फिल्म वो नजर आ रहा है एंगल, और फिल्म भी थोड़ी साउथ इंडियन टाइप, साउथ इंडियन नहीं मैं कहूँगा, थोड़ी ओटीटी, तो आपको उसको थोड़ा नीचे मेलो डाउन करने की जरूरत है, मुझे ऐसा फील आया। ओवर टू यू। मैंने तो बहुत बोल लिया है इस ड्रामे पे। मुझे तो मजा ही नहीं आया, मुझे तो रिश्तों को समझने में 2 घंटा लग गया, ये कौन किसका चाचा है, कौन किसका। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना मेरी कंफ्यूजन, फरहान अली आगा और उनकी, ओके, दोनों लड़कों की, इजाज असलम की, मुझे लगता है ये दोनों भाई हैं या एक ही इंसान है। इजाज असलम वाज वेरी बैड इन एक्टिंग, अर्जुमन वाज वेरी बैड इन एक्टिंग किसी की भी नहीं अच्छी थी ब्रो, वेरी बैड, मतलब वसीम अब्बास नेल्ड इट। हाँ, एंड उसामा खान वाज सो गुड। ठीक है, और तो कोई भी नहीं, और कहानी मुझे नहीं मजा आया। अच्छा, वैसे मोहन, मैंने एक चीज उसामा खान की नोट किया है, हमने जितने भी उनके ड्रामे आज तक जितने भी किए हैं, ड्रामे और फिल्में या जो भी है, वो अपना काम उसने, वो अपने कैरेक्टर पे उसने वर्क किया हुआ होता है। पर अरसलान, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इस ड्रामे से। 5 किस्तों वाला इस पे फार्मूला अप्लाई होता है या नहीं? होता है ना, होता है। कोई पोटेंशियल नहीं नजर आ रहा। आगे सिंड्रेला जाएगी उस घर में तो देखते ही क्या होता है। मैंने इस ड्रामे को एंजॉय नहीं किया। आई वुड से मेरी तरफ से ना है।
मैं किरण खेर तो नहीं लगा आपको? आप हैं किरण खेर, आपको लगनी कसम खाने की हो गया मेरी पार्टी नु। चले अरसान आगे किस आई थिंक हमने अच्छी डिस्कशन किया, अच्छी डिस्कशन हो गई है। एक एपिसोड है, एपिसोड 2 तो अभी आज आज हाँ अभी हम देखेंगे। चलो अगर देखेंगे तो चले जी, मूविंग ऑन टू इक्तिदार। जी मून। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय हिना हुमा नफीस। हाँ, अनमोल बलोच के बारे में खुल के बात करना, वो हमें ऑलरेडी ब्लॉग कर चुकी हैं। इससे पहले वो ड्रामा लिख चुकी है उम्मे आयशा। ठीक है। इसी रिएक्शन का वेट था मुझे। अच्छा जी, इसके डायरेक्टर हैं फहीम बरनी। यार हम कितने वैसे बदतमीज और शैतान लोग हैं, मुझे देख रहे हैं। 2 रुपए वाला शैतान जाग गया था ज्यादा। अच्छा जी, दिल क्या करे ड्रामा इससे पहले उन्होंने डायरेक्ट किया था, वही फेमस इमरान अब्बास और उनके वाला सादिया दिल का क्या करें। हाँ, दिल का क्या करें। ये कॉलेज गेट भी इन्होंने किया। कॉलेज गेट यार मुझे बचपन में कुछ ड्रामे मुझे इनके याद हैं। नूर बानो एक ड्रामा था, बात कर ले। हाँ अच्छे होते थे ये। क्योंकि अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी ना इनको फिल्में बनानी चाहिए, मुझे ऐसा फील आती है। मेरी ये इनको जाती राय है। इनका ना कैनवस फिल्मों वाला है, अंदर जज नहीं है। मतलब ड्रामा फिल्म और वो फंसा वरना फिल्म लगती है ना ड्रामा लगता है। जो ये एक गंदी कैफियत है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है कोई भी चीज तो इनके। अच्छा जी, इसकी कास्ट में शामिल हैं अनमोल बलोच। इससे पहले जो कर चुकी हैं शिद्दत, सियानी और अली रजा। इससे पहले कर चुके हैं नूरजहां, मोहब्बत गुमशुदा मेरी एंड गुनाह। इसके साथ हैं रुबीना अशरफ जो इससे पहले कर चुकी हैं बहुत कुछ। पसे आईना डायरेक्ट तुम वो 1950 में चले गए हो। ठीक है। और है इसमें रोमा माइकल। ओके ठीक है, नजर आई आपको रोमा माइकल? जी आई। और है इसमें पता नहीं कौन कौन। वो आंटी का क्या नाम है, वो जो ये फिलांथ्रोपिस्ट टाइप रोल प्ले करती हैं, वो भी है ना बीजान जो बनी हुई है। क्या नाम है उनका? मुझे नहीं पता, ये कंकर में थी है ना। उनकी देख के मुझे लगता है कोई फिलांथ्रोपिस्ट आ गई है, कोई एनजीओ वाली आ गई है। सॉरी। वो भी तो थी ना एक और जो बड़ी जो रोमा माइकल की अम्मी थी, वो भी बड़ी मशहूर एक है एक्ट्रेस। चले आप देख रोमा माइकल की अम्मी। ठीक। अच्छा जी, कहानी है ये एक लड़की की जी। इसका नाम पता नहीं क्या था, जो भी था। हाँ, अनमोल अभी फिलहाल अभी नहीं याद हो रही चीजें। ठीक है, ये हमने कल ये डिसाइड किया है ना। अच्छा चलो बताओ। अच्छा, ये एक लड़की है जिसके अब्बा जी जो है अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हाँ। अम्मी अभी है आते हैं। हाँ। अम्मी और छोटी बहन के साथ ये रहती है एक घर में। इनका एक भाई भी है। सॉरी, कौन? समी खान का भाई है। हाँ ठीक है मुझे तो। अच्छा चलिए अभी आप वो अपना इंट्रो कर लें। मैंने स्टोरी उसकी आपने बताई है गैर की, इसकी मैं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, ये लड़की जो है वो बड़ी एक टू गुड टू बी ट्रू अगेन। ओके। बड़ी एम्बिशियस है और बहुत दो टोक बात करने वाली है, और किसी को शट अप कॉल देने वाली, और किसी को वो करने वाली। हाँ, यमुना जैदी के सारे कैरेक्टर। हाँ, सबको घोटा लगा के ना। हाँ। मिक्सी जग ग्राइंडर में डाल के उसको दे दिया बेचारी को, जिसको अपना आप नहीं समझा जाता। अच्छा खैर। हाँ। तो जी ये अपनी ताए की फैमिली के साथ रहते हैं। और ये हर सीन में कहती है ऑफिस जा रही हूँ, रात के 1 बजे ऑफिस जा रही हूँ। हाँ, ये हर टाइम ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस जा रही हूँ माँ, ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, पता नहीं क्या ही दिखाना चाह रही है। अच्छा मैं ना, अच्छा चलो ये हो गया। हाँ। अच्छा जी, ये अपने ताया की फैमिली के साथ रहती है। हाँ। ताया बेचारा 25 साल का ताया होना है। वो मुझे अफान वहीद इतना यंग वो लड़का, उसको ताया बनाया हुआ है। अफान वहीद लग रहा था ना। हाँ, दूर से। ठीक है जी, यूं करके देखो तो। उनकी एक बेटी है जिसके साथ वो पुप्पो के बेटे को ब्याहना चाहते हैं। हाँ। अब पुप्पो जो है वो बीजान, पहले तो बीजान कहे, मैंने कहा कोई गद्दादी टाइप औरत होगी। हाँ। हैं वो फिलांथ्रोपिस्ट आंटी आ गई, पुप्पो को बीजान बना दिया। हाँ। हमारे ना कोई दर्द हो तो कहते हैं बी हो रही है। अच्छा, बच्चे कहते हैं बीजान। तुम अपना बीच में ले आओ। बी दाना अपना बीच में ले आओ, मेरी कहानी बीच में रह गई है। अच्छा ठीक। अच्छा, पुप्पो का बेटा जो है वो फुल टाइम फिदा है हमारी हीरोइन के साथ।
उसको फूल ला के देता है, उसको चीजें ला के देता है कि बेटा नहीं क्या जानू ये लो फूल चॉकलेट इस तरह की, ठीक है। ठीक है, वो उसमें फुल टाइम फिदा है, लेकिन वो लड़की जो है वो जो ताया की बेटी वो इस पे फिदा है, और उसकी माँ भी चाहती है कि इससे साथ शादी हो बीजान के बेटे से। मार्क्स भी लगा लेती है कभी कभी स्किन के। बीजान की जो ताई है वो बड़ी चंडाल है, वो सारे काम नहीं जो इसकी ताई है वो बड़ी चंडाल है, वो सारे काम जो है हाँ मिसना वकास वो भी बेचारी बच्ची है, उसको ताई बना दिया। वो बेचारी जो है अच्छा वो जो है सारे काम करवा के उससे अपनी जेठानी देवरानी से या जेठानी जो भी है कहाँ कहती मैंने किया, मेरी बेटी ने किया, मेरी बेटी बड़ा अच्छा हलवा बनाती है, मेरी बेटी एक सीन बड़ा प्यारा था, बिल्कुल मुझे एहसन की याद आई, ये बिरयानी कैसी है, इस पे धनिया मैंने डाला है, ये एहसन का फेमस डायलॉग है ना, तो वो उसने वही हरकतें की। अच्छा खैर दूसरी तरफ चले जाएं तो एक बहुत 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 बड़े सियासतदान है, ठीक है, कोई शाह करके है यार उसका वो डायलॉग तुम्हें याद करना चाहिए, ठीक है, वो उसने 4 बार बोला, 4 दफा बोला था कि मैं उसका बेटा हूँ, शम्मद शाह का बेटा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम किसी आम आदमी से नहीं बल्कि समन शाह के बेटे शाहनवाज शाह से बात कर रहे हो। और मेरे तो खून में सियासत है, ठीक है। एक डायलॉग उसे 4 दफा दिस इज सेम बोला। दिस इज प्लेड बाय अली रजा जी, एंड इनकी मदर है मरियम नवाज। मरियम नवाज ही बनी हुई है, रवीना अख्तर, जो बहुत अगेन बहुत बड़ी सियासतदान है, उसके कानों में दर्द होने लगी। आज हमारे गले पाटे हुए हैं, ठीक है। नहीं मून ये ना करो, मेरा चैनल ना बंद कराओ। अब जाके 5000 हुए। अब इतने साल लगा के, ठीक है। हाँ चलो बताओ। ठीक है जी, तो इनके फादर जो है वो रिसेंटली वफात पा चुके हैं, अली रजा के कैरेक्टर के जी। ये ने मारे उन्हें। अच्छा जी, हर कैरेक्टर जो है वो इंस्पायर्ड है जी। जैसे लड़की है हीरोइन, वो हर 5-6 ड्रामों की हीरोइनों को उठा के ना उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाला, मोरब्रोस को दे दिया। हाँ जी। अच्छा वो जो पॉलिटिशियन है, टिपिकल पॉलिटिशियन जो ड्रामा फिल्मों में दिखाते हैं, टिपिकलेस्ट, ठीक है। इतना टिपिकल तो मैंने रियल में भी टिपिकल नहीं देखा कि जी सियासतदान है, हाँ। उनकी जो है इफ्तिताह है और गाड़ी रुक गई है और एम्बुलेंस की जाने नहीं दे रहे, तो हीरोइन आ गई है जी, कूद पड़ी है मैदान में। हाँ। तो ये उसने रोक दिया, उसने कहा लाइब्रेरियन से इफ्तिताह करवाएं, 50 साल के बाबे से इफ्तिताह करवाएं, और वो कहती ठीक है इसी से हमारी इमेज आएगी पार्टी की, और बाद में वही उन्हीं लोगों को कीड़े मकोड़े समझती। इतना रियल नहीं, इतना टिपिकल नहीं दिखा। ये हुआ नहीं था अभी ड्रामे में हुआ है इश्क मुर्शद में, इतना वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना आप अच्छा ये राइटर और डायरेक्टर दोनों, अच्छा सॉरी, इसकी एक लव इंटरेस्ट है, लव इंटरेस्ट इसकी नहीं, वो बेचारी से बड़ा प्यार करती है, रोमा माइकल कैरेक्टर है। अच्छा रोमा माइकल इज अ गुड एक्टर, वैसे वो अच्छी एक्टिंग कर रही है, मुझे रियलाइज हुआ, वो अपने कैरेक्टर को ठीक कर रही है बेचारी, लेकिन क्या करे, मिला ड्रामा गंदा है। ये कहानी है। अब इनका टाकरा हुआ है 2-3 दफा आपस में, हाँ, किसी शाह का और किसी अनमोल बलोच का और अली रजा के कैरेक्टर। हाँ ठीक है। अब ये दोनों आपस में शादी करेंगे, ओके, ये ड्रामा है, ठीक है। ये खानी से इंस्पायर्ड लगता है मुझे। आई डोंट नो, मैंने खान कत्ल नहीं किया उसने, मैंने खानी नहीं इसी तरह का कुछ होता है ना उसमें, बहुत बड़ा मैं खानी सियासतदान मैं खानी बहुत बड़ा सियासतदान होता है, और वो बहुत गरीब घर की बेटी होती है। ठीक है जुल्मों सितम उस पे ढाए जा रहे हैं। ओके ठीक है, ये स्टोरी है। एक तो बहुत बुरे कैरेक्टर्स हैं, कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है कि आप उनको जाने, मतलब हीरोइन तो बहुत ही बुरी है, बहुत बुरी एक्टर, ऊपर से एक्ट्रेस के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कदरे बेहतर है। कदरे बेहतर है फ्रॉम शिद्दत, एंड उससे पहले तो मैंने देखा ही नहीं, आपने सियानी नहीं देखा। शिद्दत वाज वेरी बैड। अगर मैं उस कंपैरिजन में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सटलिटी नहीं, एक तो करेक्टर रिक्वायर नहीं कर रहा ना सटलिटी तो रिक्वायर नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि एक ठहराव है
अब समझ आ रही है, पहले एक मुंह पे कंफ्यूजन होती थी। वहाँ वो इसमें नहीं है। हाँ, अब ये लोग कहेंगे कि वो कैरेक्टर ही कंफ्यूजिंग था। नहीं था, नहीं, हम कह रहे हैं शुरू में ही उसके मुंह पे कंफ्यूजन होती थी। हालांकि शुरू में शी वाज अ कॉन्फिडेंट गर्ल। हाँ। सो यस, ये हो गया। बाकी रही बात अली रजा की, तो आई एम सॉरी, उससे कोई वाइब नहीं आ रही, कोई इंप्रेस नहीं किया, कोई वो पॉलिटिशियन का बेटा नहीं लग रहा। सियासी खून है मेरी रगों में, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते? बस वो उसने जो एक कोट पहना था, हाँ, फिर मैं एक दो पहनाया था, वो जो प्रिंटेड वो ब्लू कलर का जो था, वो कहाँ से सियासतदान पहनते हैं? सियासतदान तो उसको नरेना लगने थे। चपरियों वाला था। खैर, तुम भाई शलवारे कमीजें पहनो, ऊपर वेस्ट कोट पहनो, मतलब थोड़ा सा तो आप देखें। और दूसरा ये कि जो जितने मेरे ख्याल में यंग आ रहे हैं सियासतदान, वो भी यही वेयर करते हैं ज्यादातर, शलवारे कमीजें ऊपर वेस्ट कोट पहन ली, ठीक है। दूसरा ये कि उसका ना फेस अभी इतना स्टार उसमें क्वालिटी नहीं है कि उसको आप लीड ही प्लीज, आई एम सॉरी, स्टार क्वालिटी में अभी थोड़ा वो बच्चा लीड करे, लेकिन ये वो ड्रामा नहीं है जहाँ जिसके लिए वो लीड कर सकते, मतलब कॉलेज गेट टाइप ड्रामे करे, मोहम्मद गुमशुदा टाइप करें। हाँ, तो खैर उसमें वो लीड नहीं था। और उस ड्रामे में ये खुशहाल से बड़ा लगता होता था, ठीक है। तो मैं कोई एज शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन एक उसमें एक है, मैं एक बड़ी अजीब बात करूंगा, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना, एक कच्चापन है। हाँ है, ये वर्ड बड़ा ही फजूल सा है, बट एक यू आर राइट, मैच्योरिटी नहीं है, एक्टिंग में मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, यू आर राइट। रूबीना अशरफ ने मुझे डिसअपॉइंट किया। सो यस, 100 सिलाई की मशीनों का कहा था मैंने आपसे, क्या हुआ? मैम मैंने वो ऑर्डर दे दिया था। सेम, शदीद डिसअपॉइंट किया। सेम, शी वाज वेरी बैड। आप बैठ के इतने बड़े ड्रामे रिव्यू करती हैं, ठीक है, खैर करती नहीं सानू की, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੇ एक्टर, बट एटलीस्ट अपने काम पे तवज्जो दें। इसमें मैं कसूर बताऊं आपको किसका, फहीम बरनी का, जो डायरेक्टर है। अरसान, आप देखिए कोई भी एक्टर जो है, हर एक्टर जो है वो अपने कैरेक्टर को बनावटी अंदाज में कर रहा है, पूरे का पूरा प्रेमिस ही बनावटी है, इतना बनावटी है कि अगर वो जो लाइब्रेरियन आया था फीता काटने के लिए, वो भी बनावटी था, उसको तो ज़रूरत ही नहीं थी इस तरह करने की। तो मुझे ये बहुत मसला है। ऊपर से जो कास्ट है आपकी, जो सपोर्टिंग कास्ट है, आई एम सॉरी टू से दे आर कानों में हाथ लग। अब जो एक लड़की का इंटरेस्ट है, जैन नाम है मेरे ख्याल, उसको जैन कह रहे हैं, वो भी बेचारा अजीब, उसे लगता है बस उसके मुंह पे ना आपने पानी नहीं डाला, मतलब पानी डाल दे तो फिर वो कुत्ते की तरह जबान बाहर निकाल ले, बस इतना रह गया है। मतलब हर चीज को नहीं, इतना, मैं तो कह रहा हूँ ना, मतलब ऑब्वियस इतना वो नहीं करते आप, वो ज्यादा मैग्नीफाई करके क्यों दिखा रहे हो, मतलब हर चीज को, हर चीज को, वो मुझे थोड़ा, ये इस ड्रामे की बहुत बड़ी बुराई है। यस, इसमें एक भी सीन सटल नहीं है, एक भी सीन रियलिटी के करीब नहीं, हर सीन में एक बिला वजह की ग्रैंडनेस है, नहीं रिक्वायर्ड ग्रैंडनेस भाई, नहीं रिक्वायर्ड ग्रैंडनेस यहाँ पे हमें। हाँ, अब वो देखो ना, अब आप ये देखें, वो लड़की, वो स्त्री जो कर रही थी, छलुकड़ी कहती कपड़े ना स्त्री कर, वो आप ही आज कर लवेगी। एक तो वो हर सीन में, एक तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, और आंधी रात 2 बजे ऑफिस, तो और ऑफिस अभी वो ऑफिस वाले कह रहे थे इसको हफ्ता हुआ है ऑफिस ज्वाइन किए हुए। हाँ, नहीं, न्यू हायरी है ना, उन्होंने तो ये नहीं कहा था, न्यू रिक्रूट है, यस शी इज अ न्यू रिक्रूट, न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है। और वहां पे वो धड़ल्ले से कैसे कह रही है कि आप फौज सर के ऑफिस में जा रहे हैं, और बीजान साथ वाले घर में रहती हैं, तो बीजान आ रही हैं, तो उनके लिए आप बिरयानी भी बना ले, तो कबाब भी बना ले, तो कस्टर्ड शाही भी टुकड़े भी बना ले, ट्राइफल बना ले। मैं कह रहा बीजान हो गए कोई, मैं कहा पता नहीं अमेरिका तो आ रही बीजान जहाज से, मैं बीजान ही है जो मैं सराइकी में कह रहा हूं, बी हो रही है। हाँ, और बीजान को मुतनफिर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी लड़की से, क्यों कि बेटी उसको हमारी लें, इसकी ना लें, चलो जो भी है वो तो आपका एक पर्सनल एक चॉइस है, चॉइस, बट वेरी बैड यार, वेरी बैड, बैडली एग्जीक्यूटेड। यस, ये कहानी शायद अच्छी हो सकती थी, नहीं कहानी भी नहीं अच्छी, वेरी टिपिकल, वेरी मतलब नॉट समथिंग न्यू, हाँ, नॉट समथिंग न्यू जिसके ऊपर आप इतना पैसा लगाए हैं, पैसा लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, पैसा तो लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, बट किस, मतलब तेरे बिन वाला घर ले लिया। हाँ, अच्छा वही क्या गंदगी है वैसे, ये क्यों हमें ये दिखा रही। ग्रीन, मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ भाई,
दुकानें की और बातें वो- करोड़ों की, दुकान पकौड़ों वो की। जेठानी जेठ जो भी आप कह रहे हैं, हाँ, दाया देवरानी, हाँ, जो भी है। वो सास लगती है उसकी, मिजना की। हाँ, मिंसा है, मिजना है क्या? मिजना बकार। मिंसा मिंसा बकार। हाँ। हाँ तो वो क्यों है, मतलब इसमें भी एजिस का मसला है, एजिस का शदीद मसला है। वो जो उसका चचा या ताया बना हुआ है अनोबलो, उसका वो तो छोटा भरा लगता, नहीं छोटा तो नहीं, जो बड़ा भरा लगता कौन सा चचा है? हाँ वही ना। एक और भी बात सुन लें, वो जो वो गाड़ी जो लव इंटरेस्ट है वो मेढक की आंखों वाला, हाँ ना, ठीक है। वो वो जो है ना, जिसकी जबान बाहर निकाल जी, रह गई, हाँ, हाँ, वही। ऐसे हाँ। देखता है वो। वो कहता है कि वो नहीं आता, तो मैं यही तो कहा है कि उसके मुंह में बस एक थूके नहीं निकलने वाली रह गई हैं। कहता वो नहीं आता। हाँ वो कुड़िए? थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा मुझे। हाँ, अच्छा एक और बात सुन लेना, एक वो जो उसने मेरा- उसको इतना करीब किया हुआ है तो देखिए, आया ना। मेरा फेवरेट सीन जी, नहीं बोलने दे रहे, अभी आपको उसमें से है? इतने मजाक निकलेंगे। जरूर बताएं। एक्सीडेंट वाले सीन का बताए ना, वो जो गाड़ी में बैठ के इधर से उधर निकल जो मुंह गए, छुपा लेती है। क्या था? What was that? तू तो ऐसे इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई बहन, तू तो इंट्रोड्यूस हुई है दबंग। अच्छा मुझे इंट्रोड्यूस से याद आया, पिछले जो ड्रामा गुजरा है उसमें उषना शाह का इंट्रोडक्शन क्यों नहीं आपने डिस्कस किया? वो उसमें भी सेटल्टी नहीं थी, इसमें भी सेटल्टी नहीं है। समझे दोनों हीरोइन इकट्ठी इंट्रोड्यूस हुई हैं। भाई अंडर कुक्ड है, हाँ, अंडर कुक है सब। नहीं ओवर कुक्ड है, ये तो ओवर कुक्ड है, अच्छा ठीक। ये ओवर कुक्ड है, और ये वो अंडर कुक्ड वो अंडर कुक्ड है, ये ओवर, ये जरूरत से ज्यादा ही है भाई, नहीं जरूरत हमें इतनी ग्रैंडनेस की, ओवर ग्रैंडनेस की है। एनआर एक पैया तो मुझे वो बच्चा नहीं पसंद, समी खान। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है। इतना वो ओवर स्मार्ट बनता है, इतना ओवर कॉन, उसके सारे कैरेक्टर एक जैसे लगते हर हैं। ड्रामे में एक आप जैसे, जो मर्जी उठा एक के बैठ जैसे। लें। ये बंस रोड में यही था ना? हाँ शिद्दत में भी यही था। शिद्दत में भी यही था। ठीक है, नहीं बेटा, नहीं बेटा। इतने ड्रामे तो दिल हुसैन को नहीं मिले जितने इसको मिल गए। हाँ देखिए, बताएं जरा हाँ क्यों। चले। अरसलान ये अगली दफा नहीं देख रहे हम? नहीं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। हफ्ते में 2 एक साथ आती हैं इसकी। I'll try, मैं देख लूं। थोड़ा सा बैक भी आना ना, अब खत्म हो रहा है उधर तमाशा। क्या हो रहा है? और बहुत कुछ आ रहा है ग्रीन पे, नया ड्रामा नहीं आ रहा, दुनियापुर। आप और आगे जेंटलमैन की जगह पे नया ड्रामा शुरू होना है। अभी ग्रीन पे काफी कुछ करते हैं ना कुछ अभी मैनेज, ठीक है? कर लो ना, 1 वीक मुझे दे दो सिर्फ। एक और ड्रामा आ रहा है ग्रीन पे, वो भी देखो फिर। नहीं मुझे 1 वीक दे दो। एक और देखो, 8 बजे वाला हो तो देखूंगा। मुझे नहीं पता वो कितने बजे वाला है, उसमें अलीज़िया शाह और अफान वहीदी है। हाँ ये मुझे किसी ने कहा था कि आपने वो क्यों नहीं देखा और क्यों नहीं रिव्यू किया। वो आए कल है पहली किस्त, तो उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है? चलो दफा करो। चले जी, मूविंग ऑन टू आखिरी बार। आखिरी बार। आखिरी बार। अच्छा जी, दिस मोहब्बत ड्रामा इज की रिटन बाय है। रिदा बिलाल, द फेमस जाने जहां गर्ल। जिन्होंने खिड़की से छलांग लगवा ली। हाँ देख ले। और उसकी इसकी पिछली दफा कितनी कच्ची की है मैंने। जी, चलो खैर, एक हमने पर्पल चैनल वाली की और एक दूसरी की। पर्पल वाले की थी। हाँ, और दूसरी उसके ऊपर जो आई थी इंटरव्यू लेने, हाँ। देने। आप खिड़की पे कैसे चढ़ी? ठीक है। नहीं, हाँ। खिड़की कैसे टापी। हाँ खैर, दूसरा ड्रामा इनका जो मुझे बहुत पसंद है वो है ग्रे। जी। इसके डायरेक्टर जो है वो मोहसिन अली हैं। इससे पहले वो रजिया, ये एक्सप्रेस के तकरीबन सारी ही शॉर्ट सीरीज यही करते हैं। रजिया, गुनाह, सबीहा। इंस्पेक्टर सबीहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे लग सकता था ना एटसेट्रा। जी। अच्छा जी, इसकी कास्ट में शामिल है अदनान सिद्दीकी, दानिया अनवर, शहीरा जलील अलबासित एंड किंजा मलिक एंड प्यारी सी लड़की वाली आंटी। ठीक है जी। ठीक है। कहानी है, अच्छा वो भी हैं, सिद्रा न्याजी भी हैं। कहानी है एक आदमी की। और वो बच्ची याद आई है, कौन थी? ये थी उसमें हाला का बचपन यही था ना? हाँ यही था, लेकिन एक और ड्रामे में भी थी ना। और वो एक ड्रोने ड्रामे में भी थी। हाँ, हम कहाँ के सच्चे सच्चे थे, उसमें थे, भी थी। उसमें भी थी बच्ची। ये बड़ी माशाल्लाह क्यूट बच्ची है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक कहानी है शहरयार की, जिसकी एक बीवी थी बड़ी प्यारी। कुछ होता है कि जिसकी बीवी थी बड़ी प्यारी, बच्ची को जन्म देते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। हाँ। अब वो उसे बाहर नहीं निकल रहा। बच्ची को पाला है उसकी फूफी ने,
जो कि प्ले कर रही हैं दानिया अनवर, जिनका नाम है ड्रामे फरियाल। वो अब यूके जा रही हैं, कनाडा जा रही हैं हमेशा के लिए। तो बच्चे की फिक्र पड़ गई कि अब उसको कौन संभालेगा। बच्ची का नाम क्या है? मुनीबा। मुनीबा, ओके। इसमें मुझे सबके तकरीबन नाम याद है, फरियाल, चेरियार, मुनीबा। गोहर कौन थी? जो शहीरा। अच्छा शहीरा, हाँ उनका नाम गोहर नहीं था? हाँ गोहर ही है। अच्छा जी, तो ये अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे कि इनकी बीवी मरी है, बेटी को बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, बेटी ऐसे क्यों है ही नहीं, फीसे फूसे उसकी भर देते हैं, उसकी ज़िंदगी के खराजात उठा लेते हैं, लेकिन उसको प्यार नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बीवी की कातला है। ठीक है। दूसरी तरफ है हमारे पास एक लड़की जो कि यतीम है और रिसेंटली मस्कीन भी होने वाली है। गोहर हो गई है। ये जो है वो अपने ये भी अपने ताया ताई के, हाय इतनी गंदी विग, ताया ताई के, ये भी देखो ना वही कहानी रिपीट हो गई इक़्तिदार वाली। ये भी अपने ये और इक़्तिदार वाले सीन बहुत सिमिलर थे जी। ये कभी कभी जब ऐसे होता है ना तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ यार, मतलब। और उधर रुशना शाह का कैरेक्टर भी मिलता जुलता ही है। ये तीनों लड़कियां हमारी तकरीबन सेम है। क्या किधर जा रहे हैं हम? ड्रामों वालों कुछ क्रिएटिविटी ले आओ यार, ले आओ कोई जो है वो जो वो तेरे बिन की वो मीराबा आ जाती है, उसी ने तो बेड़ा गर्क किया इन सब का। वही तो, वो भी तो नहीं थी ना अपने माँ बाप की बच्ची। अच्छा जी, खैर ये कहानी है। तो ये जो बेचारी, इसकी माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है, ताया ताई जुल्म करके उसको उसके साथ ब्याह देंगे, ये कहानी है। हाँ, इसकी एग्जीक्यूशन अच्छी है, बहुत अच्छी थी, इतनी सटल है। मुझे स्टार्ट बहुत पसंद आया। वो जो 3 डिफरेंट कहानियां उन्होंने बता दी ना, कि एक कहीं पे नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं, यानी कि वो जो गोहर का करैक्टर है, एक पे कुछ एक बच्ची है जो बहुत ज़्यादा क्लास्ट्रोफोबिक सी हो गई है कि उसपे मतलब उसको घुटन हो रही है कि उसका बाप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो उड़ना चाहती है, और बाप है जिस वो पुरानी यादों में फंसा हुआ है, वो अपनी मेमोरीज में फंसा हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सो दैट्स वेरी लाइक बड़ा क्रिएटिव था, क्रिएटिव, दैट्स वेरी क्रिएटिव। क्या मुझे ये बात मोहसिन अली की अच्छी लगती है कि ड्रामा शुरू करना इनको बहुत अच्छा आता है, ड्रामा खत्म करना कभी भी नहीं। कोई अच्छा एक ड्रामा अच्छा खत्म किया हो इन्होंने, कोई भी नहीं। हाँ, थोड़ा लंबा बना लें, क्या है आपको, मतलब ऐसे खत्म हो जाता है। हाँ, ये भी छोटा ही होगा, ये भी मिनी सीरीज है। मिनी सीरीज है, मिनी सीरीज है। हाँ, हम पे भी आ रही है एक मिनी सीरीज कोई मंच होगी। ओके, एक और भी, और अहमद मेरी अली जब अकबर। हाँ। अच्छा, ये इसके बारे में बताएं अरसलान, I like the क्या फीडबैक है? अच्छा ड्रामा है। हाँ, मुझे तो दानिया अनवर भी इम्प्रेस किया, आपको पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, मुझे दानिया अनवर ने काफी अरसे बाद इम्प्रेस किया है अपनी एक्टिंग में इस ड्रामे में, ठीक लगी मुझे। वेरी बोरिंग मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि आप क्या इससे इतनी अटैच हो, मतलब वो ये भी कहने को तैयार हो गई कि मेरा तो बच्चा भी नहीं पैदा हो रहा इसकी वजह से। हाय, मैं बहुत सैड हो रही हूँ, मैंने बच्चा नहीं किया इसकी वजह से कि इसको अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं आपको वो वाला एक चीज नजर आई है, चाइल्ड मोलेस्टेशन वाली कोशिश की गई है ना, मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट आएगा। ड्राइवर के साथ, ड्राइवर ने कुछ कहती है कि आप गेम खेलते तो कहता आ जाओ बाहर, आगे आके गाड़ी में बैठ जाओ, शायद क्योंकि वो सीन बहुत लंबा था। अच्छा, वो सीन अब खत्म ही ना हो, आपकी मिनी सीरीज है, मिनी सीरीज में इतने लंबे सीन, वो गाड़ी से उतरी, मेडिकल स्टोर पे गई, वो जाति को दिखाई जा रहे, मैं कहा इतने डाका पेगा, इतने मैं कहा मुंडे बंदूका लेके आ जाएंगे, मैं कहा इतने दानिया अनवर कत्ल हो जाएगी, या इतने ड्राइवर कत्ल हो जाएगा, या इतने मुनीबा ने कुछ ना हुआ। इतना लंबा सीन बिला वजह आपने ट्रैक किया हुआ। नहीं, इस ड्रामे में तो बहुत सारे लंबे सीन थे। हाँ, जरूरत नहीं है यार, मिनी सीरीज है। मुझे अदनान सिद्दीकी पसंद आए। अदनान सिद्दीकी अच्छे है, एक्टिंग में तो शीरा भी ठीक है। किंजा मलिक ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया कभी। वो कब करेंगी पता नहीं, वो उनकी फिल्मों देख रहे हैं आजकल, फिल्म मेज़गा पे जो आ रही हैं। मैंने आपको क्लिप भेजा था, ठीक है, वो क्या बनी हुई थी। खैर, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि कहानी आपकी ठीक है, अच्छी है, आपका प्रेमिस अच्छा आपने सेट किया है, आगे देखें क्या होता है। मुझे वो किंजा मलिक नहीं पसंद, वो जो चाचा चाची बने हुए हैं, वो अजीब कैरिकेचर, वही उनका हिसाब है। जो हर ड्रामे में दिखा कुछ नया ले, आपने स्टार्ट बड़ा प्यारा नया लिया, फिर आप उसी डगर पे आ जाए, वो प्यारी सी लड़की वाली आंटी को मजूर कर दिया इन्होंने, वो चल फिर नहीं सकती हैं, ठीक है जी, वो ब्लैकमेल करती हैं, वही टिपिकल, कुछ नया तो होना चाहिए। लेकिन मिनी सीरीज है तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ मैसेज हाँ, लेकिन ये कि इंट्रोडक्शन अच्छा कराया आपने मुझे तीनों नए ड्रामों में ये वाला ड्रामा सबसे हाँ, क्योंकि ये इजीली आप इससे वो हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते, मतलब आप करेक्टर से अटैच हो जाते हो। बाकियों में आप
फंसे रहे। बाकी में टू मच इंफॉर्मेशन। टू मच, एक गैर में तो टू मच। हाँ गैर में तो एक एपिसोड के एतबार से। हाँ, तो इसमें सारा कुछ बड़ा सटलिटी के साथ आपने दिखाया है। आपने ये भी दिखाया कि उसकी माँ मर भी गई पहली एपिसोड में। किंजा मलिक को मार देते हैं किंजा आजकल। मलिक बेचारी को। देखो इश्क हुआ में भी मार दिया, यहाँ पे भी मार दिया। उसमें भी किसमें किसमें? जुगनू बेहद उसमें भी मर गई है? मर गई है, उसमें भी मर गई ओह वाओ। है। ये मेरे ख्याल मोहम्मद अहमद का फीमेल वर्जन बनेगी। यस, किंजा मलिक इज फीमेल वर्जन ऑफ हाँ, मोहम्मद अहमद। तो क्या कहोगे, सही है? और क्या डिस्कस करना है? खुमार में भी मर गई थी। ओ अब कोई और ड्रामा ना निकालना, जल्दी जल्दी इसको इसको कंक्लूड करो। मुझे अच्छा लगा। मैं इसके अगले एपिसोड देखने के लिए मैं इंटरेस्टेड जरूर हूँ। देखूंगा। ठीक है। और सेकेंडली मुझे शहीरा की एक्टिंग पसंद आई। शहीरा की स्टाइलिंग वाज वेरी बैड। वो विग वाज लाइक कि वो रख दिया बस, उसको सेट नहीं किया हुआ। Second thing which I don't like about the series is color grading was very dark, very dark. आप थोड़ा सा ना वो प्लेजेंट नहीं लग रहे चेहरे। ठीक है, ठीक है, प्लेजेंट नहीं लग रहे वो उन लाइटिंग में, जो लाइटिंग आपका विजन होगी। स्वाइस दिरा नियाजी के। लेकिन वो उनके सारे डे लाइट के सूट थे ना, तो वो शायद इस वजह से भी बेहतर लगे हों। लेकिन बाकी चीज़ें वो मुझे थोड़ी डल सी लगी। हाँ ये थोड़ा है। ठीक है, चलो लाइटिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज और आपके अननेसेसरी वो भी नहीं था, बहुत ज्यादा डिशम डैन। आपके एक्टर्स अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, सटरटी के साथ कर रहे हैं। इवन दानिया अनवर और प्यारी सी लड़की और मुनीबा अनवर, क्योंकि वो मुझे थोड़ा ओटीटी लगा, क्योंकि वो ड्रामे के बाकी के नहीं देखे ना। अब पकड़ी गई है ना। हाँ शायद इस वजह से पकड़ी गई है। तो वो बड़ी बुरी लगती है उनकी। वो चाहे तो सर्विंग में नहीं आती ब्रो, उस तरह की इंग्लिश वो बोल रही हैं। हाँ, और दूसरा ना उनकी ना वो मैच नहीं कर रही एनर्जी की, जो एक बाकियों से वेव लेंथ है ना, वो बाकियों से मैच वो नहीं कर कभी मैं कभी तुम की माया खान है। यस ठीक है, चलें सही, आगे चलें। ठीक है, अब आज नॉर्मल ड्रामास पे। हाँ नॉर्मल थी, अब नॉर्मल थे। रेगुलर ड्रामास पे किसमें बिस्मिल से करना। मूविंग ऑन टू बिस्मिल। जी मून। बिस्मिल इज खटमल, बिस्मिल इज डिसमिल, बिस्मिल इज डिसमिस। हाँ बहुत इसको लोग बुरा कह रहे हैं जगह जगह। बनाया क्यों था, लिखा क्यों था, एग्जीक्यूट क्यों किया था, क्या ज़रूरत थी? मुझे तो नहीं समझ आती कि क्या चाहते हैं आप। अब देखो वो कैरेक्टर टीटी का, यार वो कैसे डबल क्रॉस कर रहा है। बार बार हमको भी कह रहा है लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और उसको भी कह रहा है लव यू। भी कैसे, भी क्यों, भी क्या वजह। अच्छा, जब ये वो इस तरह का करेक्ट जिस तरह का बिहेव करता है ना, तब जाके फिर वो मेरा दिल मानता है कि ठीक है, जो फिर तुमने टू टाइमिंग की है, टू टाइम बोलते हैं, तो आप फिर उसका फिर आपको बदला तो मिलेगा कहानी के थ्रू। तो फिर मुझे वो चीज़ ठीक लगती है जहाँ इसका बेटा खुदकुशी कर लेता है। हाँ तो को अमालों का बदला कुछ तो आपको दुनिया में भी तो मिलेगा ही। मिलता है। ठीक है, लेकिन ये उसको है क्या मिलेगा? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फिर अटेंशन टू डिटेल है राइटर की, ये कहना चाह रहा हूँ। राइटर तो सियानी है, बड़ी सियानी है, बड़ा कमा रही है आजकल। Have you heard how much she charge? No. I have heard she charge 5 lakh per episode. She charges 5 lakh per episode. ये हम सारा कुछ छोड़ के जंगल ना चले जाए, कहानियां लिखने बैठ जाए, स्क्रिप्ट लिखे। She charges 5 lakh per episode. जो फिर ये दे के देती होगी। अब शिद्दत जैसे 50-60 हो गया ना, तो वो फिर नहीं। हाँ, वो फिर वो उसका लाख 1.5 लाख की। नहीं, आपने इनको कहा अब मैं 28 के देने, फिर आगे डायरेक्टर जो मर्जी इसको बना दे। अच्छा, वो उसको 28 को 50 कर ले, जो भी कर ले। ठीक है, मतलब फ्लैशबैक्स नॉट इंक्लूडेड। हाँ, फ्लैशबैक नॉट इंक्लूडेड। हाय यस यार, ये क्या अच्छा एक्टर्स भी कितना लेते होंगे? ये कहीं सलीम जवेद वाला सिलसिला तो नहीं है कि एक्टरों से ज्यादा राइटर ले लेता है? I don't know, but ये है। एक्टर्स भी पर एपिसोड वैसे बहुत लेते हैं। इतना लेते थी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी भी नहीं, नॉर्मल बड़ी एक्ट्रेस 2019 में। अच्छा,
जो मेन कैरेक्टर नहीं कर सकते। और सलमान मुझे भी ले जाओ एक्टिंग में प्लीज, कोई कुछ गाइस प्लीज, आपका कोई जानने वाला है तो मेरा ऑडिशन ले चलो कमिंग बैक टू बिस्मिल रिव्यू मून। यार ये क्या है इस्लाम अपकमिंग में? एक्टर्स को 5-6 साल से 10 सालों के लिए जैसे फ्री ही काम कराते हैं, जैसे अभी मैं करा रहा हूँ तुमसे। ये बताना जरूरी था। अच्छा खैर भाई वो इट वाज अ जोक गाइस। यार ये क्या कहता है, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर साइन करके मैं तुम्हारा पसंद का नंबर साइन करूंगा। डायलॉग लिखने का स्टाइल खत्म है जंजबील आपा पे, कसम से। एक और जो मुझे इसका बचगानी हरकत लगी, वो बेटा जो सैड है क्या है वो यार हाँ, दोस्त की जो है वो, व्हाट वाज दैट? ये क्यों हर चीज को इतना ऑब्वियस कर रही है मैडम? पहली एपिसोड से इन चीज को ऑब्वियस कर रही हैं। और दूसरा एक और बात मुझे एक आज ऐड करनी थी, जो स्टोरी आप दिखाना चाह रहे हैं इसकी, आपकी अप्रोच बहुत बुरी है। लड़की की अप्रोच, आई एम सॉरी बट इट्स वेरी स्लटी, वेरी कॉल गर्लिश, वेरी, हाँ तो वही आई एम सॉरी, कहते हुए भी आपकी ज़बान वो हो रही है, मतलब शर्म खा रही है। बट आपकी लड़की तकरीबन जिस तरह से आपने लिखी फिर है, हम कहते हैं कि चौक पे खड़ी तो आप गुस्सा करते हैं। हाँ तो चौक पे खड़ी है, कैरेक्टर एक्टर को नहीं हम कह रहे। नहीं भाई, ये कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। वो अपना देखो ना, वो अपना फायदा पूरा करने के लिए वो ऑफिस के 3rd क्लास स्टाफ के साथ लंच करने चले गई थी जब उसको मालिक ने नहीं मूल लगाया था, तो उसका और क्या लेवल होगा। और इसको आप जितना भी बुरा दिखा दें, मुझे तो नहीं समझ लग रही, लेकिन आप एक चोर दरवाजा तो दिखा रहे हैं ना कि एक डायलॉग्स बड़े रियलिस्टिक थे। ठीक है, सच्चाई है, सही कहा है उसने मासूमा ने अपनी माँ से कि जो है वो गरीबों की लग्जरी जो है वो अमीरों की, हमारी मतलब उनके लिए वो लग्जरियस लाइफ को नेसेसिटी समझ यूज करते हो। हमारे लिए हमारी नेसेसिटी जो है वो हमारे लिए लग्जरीज हैं, उनकी नेसेसिटी। वो सारे डायलॉग्स बड़े प्यारे थे, बड़े खूबसूरत थे, बट कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें वो डायलॉग सुना के, वो बहुत गलत है। या तो आप ये दिखाएं और उसने कह दिया है इस अंधे चुगद इंसान को, इस चवल को, टीटी को, उसने कह दिया है कि मुझे सिर्फ तेरा नाम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि तू पूरी दुनिया में अनाउंस कर। वो कौन सी शादी है जो अनाउंस रहती है? आप दूसरी औरत बनने को तैयार हो। आप जंजबील को 5 लाख ना दें, मुझे मेरे से लाख लेके ना मेरे से 2-4 बातें कर लें। हाँ। यही एक अगर सीन दिखा देते ना इसके बचपन का, हाँ। कि जहाँ पे अब्बू ने इसको हायर एजुकेशन के लिए किसी स्कूल में दिखाया और वहाँ पे अमीर लड़कियों ने इसकी कोई कच्ची की हो, तो आज ये सारे सिनेरियो आपको अंडरस्टैंड कर, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। बेस नहीं दिया, बेस ही नहीं दिया आपने। शुरू से ये बताया कि ये है ये गंदी। हाँ ये है 2 नंबर। यस सॉरी। माँ भी देखो ना मिल गई है, कितना खुश हो रही, कितनी एक्साइटेड हो रही है वो, मतलब माँ कितनी एक्साइटेड हो रही है वो, रिश्ते पे इतना खुश हो रही है। और मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको नहीं दिखाना चाहिए 2024 में ऐसा कुछ भी। और नहीं दिखाएं किसी तरीके से, लेकिन ये जो तरीका जिस तरह से आ रहा है ना, ये बड़ा लेम है बहुत ज्यादा। भाई टीटी, अच्छा आपने एकदम से उसको मोहब्बत ही करा दी, उसका निकाह कहता कि बस मैं चाहिए मासूमा, मैनू आज ही चाहिए भाई, मैनू मासूमा ही चाहिए। व्हाट द हेल। ऐसे उसकी तस्वीर देख के ठरकियां मार रहा है उसकी तस्वीर के साथ। ए बुड्ढे वारे आके तेनू पता लगा तेरी अखां दा रंग की है, तेरा कसूर है कि तू सारी उम्र अपनी अखां दा रंग ही नहीं वेख्या। तू ओंदे ते बाना पे कि तुमने मुझे बताया है मासूमा। माइंड यू मासूमा ने भी आईज का कलर नहीं बताया था। योर आईज आर पॉपिंग आउट। इस रंग की में पता लगा। उसने देखो सोशल मीडिया सब डिलीट करवा दिया रातों रात। रा पे जाने या वहां पे जाने। खैर ये लाला मूसा खा रही हैं खसमान सारियां। अब वो जो नुमान इजाज के जो वो कितने इमेच्योर थे जी। मुझे तो दुख होता है यार ये हमारे लेजेंड्स को ये करते देख के। सवीरा नदीम हमारी लेजेंड है, वो नहीं है।
कसम से दुख होता है, दुख। ये क्या लेजेंड है फिर, क्या लेजेंड है फिर? क्या हम इन पे रिलाई कर रहे हैं आगे फ्यूचर में? दुनियापुर में मुझे तो नहीं नुमान इजाज की समझ आ रही, मैंने उनका टीजर देखा है। नुमान इजाज, अच्छा कैन यू इमेजिन, मुझे हम दोनों ज्यादा मतलब इम्प्रेस कर रहा है। नहीं, इन सब से ऐसा ड्रामा जिसको कम हाइप मिली हुई है, उधर बेहतर है, उधर बेहतर है। हाँ, ये तालिश तई कोई नहीं तालिश नहीं, फिर मुझे लगता है कि फिर क्या करें, फिर घर बैठ जाएं। हाँ, करने पड़ेंगे फिर इस तरह के काम, जब आपने जिंदगी भर किया ही एक्टिंग है, कमाया ही उसी से ही है, आपका रोटी पानी यही है, आपने किचन तो चलाना है ना फिर। यस यू राइट। तो ये उनका मुझे समहाउ कसूर नहीं लगता, मुझे हमें कहना चाहिए और बार बार कहना चाहिए। अब तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हम एज व्यूअर गंदे हैं। यस, हम एज व्यूअर इनको सर पे चढ़ाते हैं। अब देखिए ना, अब ये देखें, ये तमाशा क्या है, 80 को पेज बने हुए हैं अकील फैन के। हाँ, आप देख नहीं रहे कि वो कर कितनी नेगेटिविटी रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। तेरे बिन के करोड़ को फैन पेज बने हुए हैं। यू आर राइट, यू आर राइट। और आज भी हाँ, जो उनका हैशटैग चलता है, क्या था? मीरा बोर वो था क्या, मुर्तसिम मीसम नहीं, मीसम, हाँ कुछ इसी तरह का था। हाँ। तो ये तो हमारा हाल है फैंडम का। हाँ, तो ये तो देखने वाले फिर गंदे हैं ना। तो अच्छा काम वो करते हैं तो आप देखते नहीं हैं। तो आप देख लेना, हम दोनों में उसकी एक्टिंग बेहतर है। तो जब वो जाता होगा कि भैया आप मुझे इस दफा कास्ट करें, तो वो आगे से कहते होंगे भैया आपके ड्रामे नहीं चलते, आप सीरियस ही हो जाते हैं। हाँ, कैसी तेरी खुदगर्जी और रकीब से गए देख लेना, रकीब से इतना नहीं चला था और कैसी तेरी खुदगर्जी, दोनों तकरीबन सेम टाइम पे आए थे, तो वो कैसी तेरी खुदगर्जी क्यों ना करे। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई स्क्रिप्ट ऐसा वो आएगा, तो वो मतलब जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस भेजेगा उधर तक चैनल के पास, तो चैनल तो सीधा कह देगा भाई इसने चाहे रकीब से किया हो या जो किया हो, हमें मसला है पैसों से, पैसे नहीं आने तुम्हारे ड्रामे से, तुम्हारी एक्टिंग हमने चार नहीं डालना, और अदब की खिदमत के लिए तो ये बैठे ही नहीं, कोई भी नहीं बैठे हुए हैं, वो तो सबने ठीक है, उनका तो बिजनेस है, उनके तो खैर छोड़ दें, हम प्रोड्यूसर को भी नहीं कुछ कह रहे। हम एज अ व्यूअर कब चेंज होंगे, हमारा व्यूइंग पैटर्न कब चेंज होगा, जब हम देख ही यही रहे हैं, हम इन तरह की चीजों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बनाएगा? वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे करेंगे। मार्केट में इट्स अ डिमांड सप्लाई वाला प्रोसेस ना, डिमांड ही यही है। हाँ, डिमांड ये है, ठीक है, चलो फिर हमने क्या ही ब्लेम करना है। कुछ सीन अच्छे भी करते हैं, जो सीन पसंद है वो तुम जो अच्छे सीन कह रहे हो ना, वो तुमने इसलिए कहा कि आपके दिल में भी आप एक बात रख के बैठे हो, अच्छा यार ये नुमान इजाज है, मैं ही तो नहीं बुरा, चल देख कहाँ ठीक है ये, अच्छा चल ये हाँ ठीक है, वो कोई इतना ठीक नहीं होता। ये देखना इस दफा जाके ना, तुम इस ऐनक से देखना, शायद हरीम तो बहुत, आपको आइडिया नहीं है गाइज। आप लोग अक्सर हमने कहते हैं कि आप लोग बहुत बुराइयां करते हैं, आप लोग बहुत, हम अभी नहीं कर रहे, हमारे अंदर जो कुछ बहुत सारे सीन तो ये कैमरा खुलते ही हमें भूल जाते हैं, वो बाद में याद आ रहे होते हैं कि इसको भी डिस्कस करना था। उधर देखो ना वो कैसे, हम तो ये भी याद किया होता है कि किस कैरेक्टर ने आंखें इतनी ऊपर की थी, जैसे अभी वो जो गैर ड्रामा था, उसमें वो फुप्पो देखी थी नाश्ते टेबल पे, हाँ बिला वजह, मतलब कि वो तुझे किसने कहा है, वो अजीब उसको नखरे दे रही है, क्या बोलते हैं, मतलब तेरा मुकाबला, तू बहन उसकी, ये उसकी सुतेली बेटी, तो आप ये देख रहे हैं, तो इतनी गौर से भी हम कभी कभी ड्रामे देखते हैं। अच्छा, एक और बात भी मुझे गैर की बातें अब याद आ रही है। क्या था गैर वाले में आपने वो सीन देखा था, अब्बा पहले बहरे थे, वो फिर अम्मा पहले बातें करती रही, तो अब्बा ने सुनना शुरू कर दिया। हाँ वो कर रहे थे, हाँ, वो बाद में कह रहे हैं कि ऊंची सुनते हैं ये। अजीब ही बात थी वो, देखो ना कितनी इनकंसिस्टेंसीज हैं। सेम इधर भी आज इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है, मतलब सुबह सुबह नाश्ते पे वो लड़की कैसे आ गई, सुबह सुबह नाश्ते पे तुम्हारी बहू कैसे आ गई, क्या सोती इधर है इतनी एडवांस फैमिली होगी ना कि वो मूसी के साथ ही, मूसी नहीं मूसा नाम है उसको, मूसी कहा था। अच्छा, उसका निकनेम मूसी है, मोजिस कह दे डायरेक्ट उसका निकनेम मूसी है। अच्छा ठीक, वैसे अच्छा नहीं है, कितना बुरा है निकनेम। हाँ नहीं अच्छा, क्योंकि इट साउंड्स लाइक मूसी, इस बगोल की भूसी, याद है तुम्हें? खैर जी, नेक्स्ट ये कि बहुत बुरा, आगे चलें, कर लो कुछ बुराइयां और दो चार, नहीं क्या ही करनी है, बहुत करनी है, वेरी बैड। बट बुराई जो सबसे बड़ी बुराई है ना, वो फिल्म वो इस ड्रामे की हीरोइन है। यार वो फ्रेम ही नहीं अच्छी लग रही, मतलब वो
अप्रोप्रिएट नहीं है शायद। हाँ, वो उछलती पुदकती हुई नहीं अच्छी लगती यार। लस्ट कितनी है, लस्ट कितनी दिखाई है। नुमान इजाज की आंखों में ठरक है, आंखों से बलात्कार करते हैं वो जब आ जाती है ये मासूमा। हाँ, और उसकी तस्वीरें देख देख के भी हाँ, बहुत लस्ट है, सब में लस्ट है। अच्छा एक बात बताएं, जब ये पूरा वायरल हो गई वीडियो, हाँ। तो ऑफिस में भी तो किसी ने देखी ही होगी ना? नहीं ऑफिस में नहीं, उसको एक मिनट नहीं रुके, मेरी बात सुने। ऑफिस वाले बेगम साहिबा को नहीं फॉलो करते? करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मार्था को नहीं पता होगी ये बात। मार्था तो उनकी करता धरता है, बच्चों मार्था की का कितना नैपियां caricature- चेंज करती। कितना कैरिकेचरिस्ट सीन था मार्था को तो मैं पिछली दफा कितना धोया, आप थे ही नहीं। मैं कहाँ था? उन कपड़ों पे कपड़ों पे तो धोया वो सीन कितना बुरा लिखा हुआ था। मुझे पता था तुम कहीं जाएगा, तुम कहीं ऊपरी जगह जाएगा, वो बोलते ही चले जाओ विवाह में। अच्छा, अगली मेरी बात तो सुन लो। तो मार्था को क्यों नहीं पता लगा ये कल क्या कांड करके आई है? तुम कह लेंगे तुम टर्मिनेट। भाई सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, सोशल मीडिया इनके मीडिया से ज्यादा है। हाँ, इनकी तुम मार्था इतनी बेचारी को तुमने तंग किया हुआ था, तुम ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, तुम यहाँ आने का, वहां जाने का, तो एंड में कहती तुम एक अच्छी एम्प्लॉय थी। तुम अच्छी बड़ी, मुझे पता था तुम बड़ी जगह पे जाएगा, पता नहीं कौन सी बड़ी जगह पे मार्था ना हो गई, मतलब जूमी हो गई। मार्था ना पहुंच सकी बड़ी जगह पे। मार्था ये अपने लिए ही सोच ले कभी। वो लड़का बेचारा उठा ही जा रहा है, मासूमा के उठा ही जा रहा है। हाँ, ठीक है, वो बेचारा जो स्टाफ वाला है, वो जो कुंडले बालों वाला है, वो बेचारा अच्छा है, उसको भी ले ड्रामा ड्रामों में आप। अच्छा एक्टर है, छोटा सा कैरेक्टर उसको दिया उसने। अच्छा कि मासूमा जी मैं आपका ये कर दूं, मैं आपको वो कर दूं। मासूमा जी बस। मासूमा जी वो उनको देखा शाहीन खान को? मैंने शाहीन खान को पहले बाकायदा डिस्कस किया। पर निकल आए हैं, ठीक है। वो मुझे बहुत बगैरत फील आती है। वो हालांकि उसको होना चाहिए था फ्रॉम लगा चुन्नी में दाग वाली जया बच्चन। हाँ, ठीक है, लेकिन वो रियल लाइफ की कुछ और तो की तरह है। ठीक है, चलें, ओके। मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में। जी मुन, तेरी छाँव में अब कोई नई फिल्म निकाली है आपने? आप बताएं कोई नई फिल्म। नहीं, मुझे नहीं लगी कोई नई फिल्म। दुबई की अरबी देखी है आपने? उन्होंने सब कोई जुब्बे पे ना दिए। इतने जुब्बे जुब्बे को इनको और क्या कहते हैं? जुब्बा बोलते हैं, कोई और भी इनका इसका वर्ड होता है। नहीं पता। अच्छा खैर, हाँ। गाउन। इतने गाउन पहन के। शट अप। बताओ। अच्छा क्या बता दिया है गाउन? अच्छा नहीं, ड्रामा बताओ। ड्रामे में क्या? इस हफ्ते कुछ नहीं हुआ गाइस। कुछ नहीं, पूरी एपिसोड में कुछ। माजिद भाई, वो शुरू में ही पता लग गया, माजिद भाई को फोन कर दिया दानिया अनवर ने, नहीं हुरिया मंसूर ने, तो वो उसके बाद बस इसके पास नंबर था, नंबर इसे भेजा ना माजिद भाई का, और एड्रेस उसको पता कराओ तुम इसको। वो तो उसने माजिद भाई को डायरेक्ट कह दिया कि वो आगे से कहता मोहब्बत बड़ी चीज है, ये है बड़ी कुत्ती चीज है, साइड थे दबाओ मगर ले। उधर आपकी ऑस्कर वाली बहन भी आई, उसका भी एक आध सीन था, उसका ऑस्कर सीन नहीं था। किसका? लैबा खुरम का कोई ऐसा। बाकी सितारा जी मर गई। नहीं अभी जिंदा है। हाँ, सॉरी, बेहोश हुई है। बेहोश हुई थी। बेटी की तस्वीर देख देख के मेरी बेटी। आय अल्लाह, क्या गंद है ये वैसे। सॉरी, इस एपिसोड में कुछ आगे चलो। क्या है हसन न्याजी के सीन डिस्कस करने, वो जगह जगह जो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहा है कि जे जीतेंगे हमारे हम। अब ये देखें, ये हर जगह का कंटेंट एक जैसा ही है। हाँ। अब इधर एक सियासतदान टाइप कोई चीज डाली ना, तो उधर भी एक हम देख रहे हैं इक़्तिदार, क्या नाम है? इक़्तिदार। अब उधर भी एक सियासतदान, उधर भी वो कहती हैं इन्हें सिलाइयां मशीनें दो, पढ़ाई लिखाई ना कराओ। इधर भी वो यही कह रहा था, इन्हें पढ़ाई लिखाई ना कराओ तो इन्हें पढ़ गए तो शऊर आ जाएगा। तो ये बोल के सारी स्कीमें बता रहे हैं यार ये ठीक है, तो एक जैसी बातें क्यों हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मोनोटनी है आजकल हर जगह। हाँ, मोनोटनी है। ठीक है, मतलब टिपिकल आपने हर चीज को रखा। आई एम सॉरी लाइबा, प्लीज सीखो एक्टिंग। लाइबा खुरम नाम है ना इसका। प्लीज खुदा के वास्ते थोड़ा, अगर आपको, आप बहुत प्यारी हैं, आपकी बहुत खूबसूरत है, आपकी एक थोड़ी सी एक वो भी है, प्रेजेंस, एक स्टार वैल्यू भी है, लेकिन अब वो आपसे संभाली नहीं जा रही। हाँ, नहीं संभाली जा रही। आपको ना थोड़ा कंटेंट होना पड़ेगा एक्टिंग को लेके कि मुझे कितना ये ना हो कि जंगल को आग ही लग जाए। क्या
आप बातें करते हो मून, मुझे कभी कभी कुछ बातें समझ ही नहीं आती सीरियसली, फिर मैं कहता हूँ चलो जाने दो। क्या है मतलब कि थोड़ा सा इसको सीखें, क्योंकि मुझे उनकी डायरेक्शन नहीं ठीक लगती। एक ठीक। कभी उनकी कैरेक्टर में वो जो ये लड़की बनी हुई है, इसका नाम क्या है वाला ड्रामे में? वदीमा। कभी आप जब भी हर दफा एपिसोड देखते हो ना, तो आपको वदीमा नहीं लगती, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ही कंसिस्टेंट नहीं है, सेम नहीं होती, उसके रिएक्शंस ही कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसके करैक्टराइजेशन पे वर्क नहीं हुआ। लाइबा खुरम का कोई वर्क नहीं है, उसको बस डायलॉग दिए, उसने कहा आज मैं ये पढ़ लेती हूँ, चाहे जिस सिचुएशन में आज मैंने रोने वाला सीन करना तो मैं इस तरह कर लूंगी, आज मैंने गाना गाना तो मैं इस तरह कर लूंगी। कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये एक थोड़ा ना आपका कैरेक्टर फिर हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मतलब मेरा तो इशू है। बाकी अगर ठरक के हिसाब से अगर आप देखें कि वो उसकी हीरोइन है और वो हीरो, तो वो आप फिर आपका लोग उस हिसाब से भी देख रहे हैं, नहीं वो आपका अपना मसला है, वो आपका अपना मसला है, देख रहे हैं बड़े शौक से। नहीं वो तो फिर देखो हार्मोनल इम्बैलेंस का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, ना किसी हकीम के पास, ना किसी डॉक्टर के। नहीं है, दुनिया का लो तो अलग बात है। खैर दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता था इस ड्रामे के हवाले से, आप ना बहुत बदतमीजियां कर रहे हैं, मैंने ना चप्पल उतार के अच्छा सुने तो सही बात, इतनी प्यारी मेरे ज़हन में आई थी। ये जो शहर है, ये शहर क्या कर रही है, व्लॉगर से भी नहीं मिलवाया उसको, ठीक है, उसका अब्बा और ससुर इकट्ठे आके बैठे हुए, ये कब हुआ? वो तो पिछले एपिसोड दोनों बाबे मिल गए थे, बाबे आपस में। अच्छा मैं एक चीज सोच रहा था, बाबों का मिलन हो गया था, क्योंकि उसको ये लग गया था ना कि वदीमा इसके पास नहीं है, वाकयातन नहीं है, तो फिर बाबे अब वो क्या दुबई पिछली किसी वापस भी आ गया, मैं जानता पूरा हफ्ता ला के आना दुबई, जो मर्जी हो है, कम से कम अब दुबई गया है थे हफ्ता तक रह के आए, वो कल गया आज वापस आ गया। कितनी मैं चमन बात, वो अरबी देखी है आपने? हाजा भी हाजा अरबी है ताजा वो तो उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दो जी। अब्दुल्ला बदीनी तीन अल्लाह पूछे की तो डायरेक्शन की थी है नहीं, लेकिन बस स्क्रिप्ट मुझे पसंद है वैसे, स्क्रिप्ट देख रहे दुनियापुरी का है, राजेन शाह ने लिखा हुआ है, ये ना आप फंस जाएं दुनियापुर की दुनिया में। आगे चलो, जफा, मूविंग ऑन टू जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी मून में से मुझे लगता है कोई एक ड्रामा रहता है जूनी। अच्छा ठीक है, टेंशन ना लो। जफा का प्रेमिस क्या कहता है? कहते मैंने छड़ दियो आजाद, मैं नहीं कुछ कर सकता। नहीं मुझे इस दफा थोड़ा सा समझ आया, ये थोड़ी इरिटेट क्यों होने लग गई हमारी ज़ारा? किससे? ज़ारा नुमैर से नहीं हुई? नहीं कहती कि सिर्फ तुम ही खुश रह सकते हो जिंदगी में, और कोई नहीं रह सकता। अच्छा मैं ना आपको एक बात बताऊं, जो जफा का पैरेलल सेट हुआ हुआ ना दो कपल्स के दरमियान, वो अपनी तरफ से बड़ा कंट्रास्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि वो जो ज़ारा वाला जो प्लॉट है ना, वो अगर आप कहें कि हम उसको हज़म करें तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, जितना आप दिखा रहे हैं ना कि जितना इजी हसन होगा उतना इजी होता नहीं है। ठीक है, उसने एक दो दफ़ा हाथ उठाया है, लेकिन आप बार बार उसको हाथ नहीं उठा रहे जस्ट बिकॉज के वो स्क्रीन पे कैसा लगे, या जो भी 100 रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि इनअप्रोप्रिएट लगे, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की तरफ जाता है। या तो आप उसका दिखाएं कि आपको उस चीज़ की आदत हो गई, कुछ जैसे कैरेक्टर्स होते हैं ना जिनको इन चीज़ों की आदत हो जाती है, जब उन्हें कोई सोल्यूशन ना समझ आ रहा हो। लेकिन इधर जो है ना आप उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रहे हैं, ना आप ज़ारा की इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं। मतलब व्हाई शी इज लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग, क्यों कर रही है, मतलब क्योंकि कुछ क्या मजबूरी है? उसने कोई आपको गैसलाइट भी नहीं किया। नहीं किया, वो तो इस काबिल ही नहीं है वो बंदा तो इस काबिल ही नहीं है, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो वो वाला इस चीज को हजम करना कि ये बड़ा नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है, या ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है, वो नहीं हजम नॉट एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट पा रहा यार मुझसे बात। यस कि आप क्या मतलब ज़ाहिरा इतनी पागल है और वो छुपाई जा रही है, माँ से भी छुपा रही है उससे। हाँ, आप जगह जगह भी छुपा रहे हैं। और द थिंग इज कि माँ बाप भी
कोई एक्शन नहीं ले रहे इतने भी। ठीक है, आज़ादी ख्याल होने चाहिए बच्चे अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार हों, बच्चे अपने डिसीजंस खुद लें। आई एग्री ऑन सच ग्राउंड्स, बट कुछ जगहों पे फिर वो जो मैं बात कहता हूँ कि माँ बाप का साया होता है, तो यहाँ पे ऐसे माँ बाप एक्शन लें, मतलब पढ़े लिखे माँ बाप चाह रहे हैं। असल में ज़ारा देखो ना, खौफजदा भी हो रही है उससे, डरना भी है उससे। उसने कितनी बड़ी बात कर दी कि बच्चा करना है। क्यों करना चाह रहा है? अंधे को भी पता चला कि वो तुम्हें बांधना चाह रहा है, वो तुम्हें जो है वो बाउंड करना चाह रहा है। तो तुम इतनी अंधी हो गई हो, तुम इतनी मोहब्बतों में दिखाई नहीं, या तो हमें दिखाते पहले एपिसोड से अरेंज मैरिज टाइप सिचुएशन दिखाई थी ना। अरेंज मैरिज सिचुएशन में आपने 2-4 मुलाकात के बाद आपने शादी की थी, तो इतनी अंधी मोहब्बत कैसे हो गई ज़ारा को? या तो दिखाते कि ज़ारा को हसन से अंधाधुंध मोहब्बत, जैसे शिद्दत में आपने दिखाया था कि हमारी जो लड़की है, क्या नाम था उसका, असरा को मुनीब भट्ट के कैरेक्टर से पहली नजर में प्यार हो गया ना, सुल्तान। यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बिलीवेबल नहीं लगता। इधर जो है ना, जैसे आपकी मर्जी वाली सिचुएशन है कि कोई गैस लाइट कर रहा है, नहीं कर रहा गैस लाइट। आप पागल हैं? हाँ, एग्जैक्टली। क्यों? मतलब उससे ज्यादा तो मेडिकल हेल्प की आपको जरूरत है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल उससे ज्यादा हेल्प की आपको जरूरत है ज़ारा। आप बड़ी डॉक्टर बनी फिर रही हैं, तो ये थोड़ा मसला है। उधर नुमैर वाली प्लॉट पे आ जाओ ना, वो कहता है उससे कॉलेज जाना है। नुमैर वाले प्लॉट में मुझे नुमैर की बात समझ नहीं लग रही कि एक तो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो जिसको शेर याद आया। एक तो आई हेट दिस शेर आफ्टर फेलिंग अकाउंटिंग का पर्चा फॉर 5 times and every times my mother used to say गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। भेजी थी, देखी? नहीं, मैंने देखी, वो सीए वाली मैंने देख ली है, पहली अटेम्प्ट वाली। ठीक है, तो भाई मैं बता रहा हूँ, जब मैं सीए फाइनल में था तो अकाउंटिंग का एक पर्चा मैंने 5 दफा फेल किया। तो हर दफा जो है ना मेरी वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों की बल चले। भाई नहीं शहसवार बनना, भाई इंसान बनना है। ठीक है, तो क्या उस बेचारी को तुमने खतरों का खिलाड़ी बनाया हुआ कि नहीं तुम उसी कॉलेज में जाओगी, तुम उसको फेस करोगी ताकि नहीं, दैट्स नॉट राइट। That's not right. That's not नहीं करना acceptable. मुझे नहीं ठीक लगा। तो मुझे ना ये दोनों कपल्स की ना अब इस टाइम पे जो एक रिफ्ट, फिर मेरे मुंह में पता नहीं ये वर्ड क्यों आ रहा है। ये कहाँ से रिफ्ट सुना है तुमने? पता नहीं, मेरा दिल करा मैं बोलूं। ठीक है, दोनों की जो ये एक टेंशन को उर्दू में बोलते हैं कशीदगी जो है ना, ये नहीं मेरी मुझे ना फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल है, ना ड्रामाई अंदाज से एक्सेप्टेबल है, ना रियल लाइफ से। मुझे कहीं का भी ये एक रैशनल डिसीजंस नहीं लगता। ठीक है, यू राइट। मुझे इसलिए चफा नहीं पसंद आ रहा। 20 किस्तें हो गई हैं, क्या निकालेंगे अब इसमें से? अब तो 2000 ही रह गई हैं मेरे ख्याल में, और ऐसा लग रहा है ड्रामा भी शुरू हुआ है। मतलब अब आप दिखा देंगे कि उसको वो चला गया डॉक्टर के, तो फिर वो ठीक हो गया, तो फिर ड्रामा खत्म, बस सिंपल। तो मुझे ना अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये शुरू कहाँ से होना है, जहाँ से ये प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होगी। तो आई डोंट गेट इट। बहुत भोंडा ड्रामा है। हम के ड्रामे कुछ बड़े गंदे से हो जाते हैं, कुछ ड्रामे हम का क्यों होते हैं? शुरू बड़ा आप कभी कभी अच्छा लेते हैं, बाद में आप बर्बाद कर देते हैं। आप देख लें, जोक सरकार की मिसाल आपके सामने है। नीम हम कहाँ के सच्चे थे, इश्क मुर्शिद है। नहीं, हम कहाँ के सच्चे तो अच्छा था एंड पे। हाँ। बीच में ड्रैग नहीं हुआ था। हाँ, बहुत, वही उसी की बात कर रहा हूँ ना, परिजाद हुआ था। हाँ। ठीक है, जोक सरकार, नीम, मेरी शहजादी खत्म कर दिया था ना। लॉट्स ऑफ ड्रामा जैसे शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता हम में। चलो चले, नोट इम्प्रेस्ड बाय एनीवन। और वो जो जिनका मुंह फीटा रहता है हर वक्त, उनके बारे में क्या ख्याल आता है आपके? मुइज़? नहीं, हाँ, उनका नाम मुइज़ है? नहीं, उस्मान होता है। हाँ, तो है ही ऐसे। उसने देखो ना, लेदर जैकेट्स नहीं खत्म हो रही उसकी, भाई खत्म कर दे भाई, तो स्टॉक कितना स्टॉक ले लिया लेदर जैकेटां दा। नहीं, वो थोड़े इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद वाले लोग थोड़े क्लास कॉन्शियस होते हैं, तो लेदर जैकेट एक क्लास समझे जाते हैं। रेक्सीन की भी हो सकती है। कहाँ पे लिखा है? आज तो कोई ठाठे मारा है अंदर उमर शरीफ। ठीक है ना? अगले किसी ड्रामे मूविंग ऑन टू जान से किसी ड्रामे पे एक ही रह गया। मूविंग ऑन टू जान से प्यारा चुनी।
जी मून, आई लव दिस ड्रामा, जो मर्जी कर लो। मैंने कुछ अर्से पहले देखा, मुझे याद ही नहीं है। मुझे नहीं पता भाई। जज मी, स्लैप मी, I'll judge you. स्लैप मी, I'll judge you. बारकोन एट मी, बार्क एट मी, Oh. फिंगर ऑन मी, whatever. Finger on me. ऐसे करके उंगल करे ना, हाँ भाई चवला तू कौन है, जूनी पसंद है तेनू? हाँ पसंद है। मुझे नहीं पसंद। ठीक है, हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इनका रोमांस शुरू हो गया है, जुनैद का और मीना का। इतना मैं तुम्हें कहता रहा कि उनकी बात को नजरअंदाज करो, बड़ी हैं, बड़ा समझ। जो कि बहुत भोंडा है जी, वो उसमें जुनैद जो है ना वो बहुत ज्यादा, Just tell me जुनैद one मुझे thing. मीना लगती है और मीना मुझे जुनैद लगती हाँ. है, फुल स्टॉप। oh my god. रोल रिवर्सल। Are you mad? हम ये बातें यहाँ पे हम इस चीजों की अवेयरनेस के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हो सकता है वो क्या है। अच्छा खैर, जोक्स अपार्ट, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है, मीना रोमांस कर ही कैसे सकती है जूनी से? लव हो गया ना, किस चीज का लव? फैक्ट्री बन गई, हस्बैंड है, हस्बैंड है। क्या आपकी फैक्ट्री लग गई तब आपको प्यार याद आया? नहीं ऐसी बात नहीं है। या आपको जब लगा कि आपका कोई ठिकाना नहीं है तब आपको जूनी से प्यार याद आया? फिर ऐसे ही होता है, रियल लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइजेस ही होते हैं यार। ऐसे थोड़ी होता है, आपको कोई चीज नजर आए तो आप करते हो ना प्यार। उसको हो गया है, जैसे मुझे हुसन आरा का प्यार नजर आता है अब। हाँ, क्योंकि वो उसके साथ हो चुकी है ना। हाँ, क्योंकि उसको लगा है कि असल प्यार करने वाला उसके साथ वही है, तो उसको उसके प्यार की कदर है। हाँ। फारिस कितनी गंदी एक्टिंग कर रहे हैं। फारिस को देखा है आपने? उन्होंने नंगा दिखा दिया। करोड़ों का नुकसान, भला किसी को फायदा कैसे पहुंचा सकता है? किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? कहाँ नंगा दिखाया है? मैंने नहीं देखा। ठीक है, ओके। मेरी बात सुने, फारिस कभी अच्छी एक्टिंग भी की है? ठीक है, ओके, समझ गया। हाँ, नहीं की। बेचारे राशिद फारूकी साहब पे चीख पड़े, बड़ा दुख हुआ। सीनियर सिटीजन के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। वो हलवा लेके आए थे तुम्हारे लिए। वैसे मेरी बात सुनो, जिस फिटर्निटी से फारिस है ना, हलवा कभी नहीं लाइक करेगा। वो लाइक करेगा वो ब्राउनीज या कोई आइसक्रीम। ब्राउनीज भी अनहेल्दी ठीक है, नहीं, मेरा मतलब है कि जिस क्लास से वो ताल्लुक रखता है, हलवा उसको पसंद नहीं आता। नहीं, शायद उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को रूट्स ना भुलवाएं। रूट कनाल करवाए, वो दांत की होती है मरे। इसका मतलब क्या होता है रूट कनाल? वो दांत उतार के नया दांत लगाते हैं। ये हम कब मेडिकल में फंस गए, दवा करो जो भी होता है मगरोलत से। अच्छा, तो ना सफीना बाजी को देखा है आपने? चलो, सफीना बाजी को क्या देखूं मैं? उसका वो जो करले लगा के बैठी हुई थी, ऐसी बातें कर रही थी। अच्छा, मुझे सफीना की भी अब कैरेक्टर की, सॉरी, ड्रामा में जो मैं देखता हूँ अपने शौक से, बहुत फ्लॉज हैं। बहुत सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये, थैंक यू, ठीक है, वो कहती है सफीना बाजी कि जुनैद, अच्छा हमेशा ये कहती, जुनैद मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर है, जुनैद से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, जुनैद मेरा भाई है। कहती है आप देखे जरा मैं जुनैद कैसे बदला लेती हूँ, मैं जुनैद को मजा चखा दूंगी। और फिर अगले सीन में अपने शोहर से कह रही होती है कि जुनैद से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जुनैद के लिए सबसे अच्छी बीवी तो सिर्फ मैं ही ला सकती हूँ। इनकंसिस्टेंसी हेल। अच्छा, मुझे लगता आज हेल हो गई। यूजुअली द हाउस होती है। द हाउस होती है। इन द हाउस। तो भाई ये चिड़चिड़ी हो गई आपकी। आज शो डिलीट ना हो जाए काश। ये चिड़चिड़ी हो गई आपकी फ्रेंड। हाँ। ये हुसन आरा चिड़चिड़ी हो गई, देखो कैसे फाखरा पे चीख रही है। हाँ, क्या भाई फजूल में। और जो है मीना कैसे इतनी अच्छी हो गई? मैं सफीना बाजी आपके साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। मेरी बात सुनिए, यही मेरा नहीं, सवाल जूनी के साथ आपने कहा था, ये सफीना बाजी के साथ भी हो गई हुई है। वो शकील साहब के साथ भी हो गई। शकील साहब के साथ तेरा क्या ताल्लुक है बहन, बताओ जरा। बताएं जरा। शकील साहब के साथ भी सीधी हो गई है। तो ये गलत है। बहुत राइटर के फॉल्ट है, डायरेक्टर का फॉल्ट नहीं, एक्टर्स का फॉल्ट नहीं है। हाँ, और उनको फिर नए टेंडर भी मिल रहे हैं, वो एक अलग बखेड़ा है। वक्रे हैं, मतलब कि अच्छा, वैसे इस एपिसोड में ज्यादातर सीन रोमांस वाले थे। लेकिन अब आप मुझे कैसे कन्विंस कर सकते हैं, जब बात आपने शुरू में की और वो मुझे नजर आ रही हो
और फिर मैं कहूँ कि मुझे ये सीन पसंद आया है। वैसे आपने मेरी बात की बड़ी खिलाफ वर्जी की थी, अब कह रहे कि नहीं, ज्यादा जूनी बनने की जरूरत नहीं। अच्छा खैर अरसलान, द थिंग इज कि बहुत इनकंसिस्टेंसी है कैरेक्टर्स में। हाँ, ये आलिया बाजी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। आलिया लेकिन बुखारी मुझे ना साहबा। एक पता है किसके लिए दुख होता है, सच बताऊं? हीरा वानी के लिए नहीं, हाँ? डायरेक्टर के लिए। हाँ, मीर सिकंदर आप लव है। अल्लाह की कसम, उसको कोई हाँ, अच्छी स्क्रिप्ट हाँ, मिली हुई हो ना, हाँ, तो वो काम बहुत अच्छा बहुत करे। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनके बल पे 18 किस्तों तक ड्रामा संभला रहा है ना। हाँ, हाँ, वो ना होता तो ये कश्ती तो ऐसे लड़खड़ानी थी। जी, जी। क्या दीवार शब का हाल हुआ था, याद है? जी। इसका कौन डायरेक्टर था? ये भूषण सार के हस्बैंड। अच्छा हाँ, नए वही वाले। थे, हाँ अच्छा, एक बड़ी गंदी बात करूं? जी जरूर करें। बहुत गंदी वो बात। राइटर भी है ना? नए वाले का नाम भी इकबाल है और पुराने वाले का नाम भी इकबाल है। हाँ इकबाल सर है ना, हाँ इकबाल सर मुझे याद है। ठीक है। ठीक है, इनसेंसिटिव है, मैं चपेड़े मारूंगा तुम्हें। शट अप। चलो ओके, सॉरी गाइस। अच्छा जी, जूनी में अब कुछ नहीं रहा, हाँ, खत्म भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। ठीक है जी। अब फारिस की और इसकी लड़ाइयाँ होंगी, एंड पे जूनी किसका होगा? 2 शादियां करेगा या मीना का रहेगा? आजकल 2 शादियों का बड़ा रिवाज है। मैंने सुना है इंडिया में एक यूट्यूबर है, उसकी 2 बीवियां हैं, वो बड़ा एंजॉय करता है। बिग बॉस में वो जो अरमान आए हुए हैं, हाँ, 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 हाँ। वो आपको पता है उनके इंटीमेट सीन भी आजकल चले हुए हैं। इंटरनेट के जी गंदे वाले। जी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नहीं, नहीं, लगे हुए हैं अभी नहीं, शो के बाद। हाँ। उसने अपनी बीवी को बिग बॉस में मुझे घुसाया। लगा बिकनी कहने लगे हो तुम। बिग बॉस में घुसाया, वो लगे रहते वहां पे। कितनी गलत बात है। अच्छा खैर, कितनी गंदी बात। आप मुझे बताइए कि जूनी एंड पे किसका होगा? चूनी, मैं बताऊं? मीना का, सफीना बाजी का। सवीना बाजी का जो एक साबका मंगेतर था, उसका क्या नाम है? जो भी है उसका उसको नहीं पिछली 3-4 एपिसोड से दिखा और रहे। एपिसोड में ही दिखा। अच्छा। अच्छा, एक एपिसोड में ना बीमार पड़ा हुआ, मैं अभी सोच रहा हूँ इसके बीमार होने की क्या रीजन होगी। कुछ भी नहीं, कोई रीजन नहीं थी गाइस। चलो हाँ, बस बेस्ट एक्टर आई थिंक वसीम अब्बास। तुम्हारे भाइयों ने बात का बतंगड़ बनाया और बात को खराब कर दिया। इट्स नॉट माई फॉल्ट, राइट? फ्रॉम गैर, चलो, वसीम अब्बास फ्रॉम गैर। ही वाज गुड, ही वाज वेरी पावरफुल। जी मुन, आपके लिए? आई थिंक नन। आई वुड से अदनान सिद्दीकी। बहुत ज़रूरी बहस चल रही है, लोगों को वक्त की कदर ही नहीं। इस तरह तो बिजनेस नहीं चलता। ओके, नाइस चॉइस। आखिरी बार he has done his role to perfection. Yes. नाइस चॉइस। ठीक है। ऑस्कर? टू मैनी। कोई एक जिसमें कंसेंसस होता हो। आई थिंक मुझे जो ऑस्कर फील आई ना इस दफा, इतना शदीद कोई भी नहीं था। हाँ, सारे ऐसे टच करते रहे। टच करते आए हैं। शदीद नहीं, वाला आई डोंट थिंक सो। इस दफा हम ऑस्कर नहीं दे रहे। मैंने अगर एक ऑस्कर ढूंढा है, तुम अगर वो लगा दो तो जो उष्णा की पुप्पो बनी हुई नहीं, थी। दफा करो। शी वाज वेरी ऑस्कर गाइस, रहने दो। शी वाज वेरी ऑस्कर। ठीक है। जलील कितनी दफा कहा है वफा को कॉलेज के लिए वैन लगवा दो, पहले बच्चों का स्कूल फिर ओके जी मून, अब हम चलते हैं अपने लास्ट एपिसोड Feedback? की तरफ। लाला जी कह रहे हैं loved everything about Noorjahan, what an amazing drama. They take the old premise but excellent execution, no dragging, amazing background music and amazing acting. Sabah Hamid deserves all the appreciation and so does Kubra. Safina, Noorjahan, Noor Hassan. I do feel that Hajra's track was a little rushed. I mean, she just came out of a bad marriage and accepted the first man that comes in her life. But overall, it was a nice closure. Hats off to Musaddiq. Noorjahan will be remembered as a solid, engaging and intriguing series. बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही हैं आप। कंदील चौधरी कहती हैं, you guys have raised very valid point about insensitive comment on funerals. I wanna quote one thing which is absolutely my point of view. People can call me insensitive. Yes, ये जो अब आपका पॉइंट आने वाला है, इस वजह से वो किसी ने कहा था ना, क्या बताएं आप अपने आप को insensitive क्यों कह रहे हैं, वो ये बात थी। One of our uncle from my father's family passed away last year. I never met or went to see him throughout my life. My cousins and everyone went and cried with his daughter. But maybe me being heartless or brutally honest, I refused to go there just because I wasn't able to connect and didn't want to pretend like, oh my God,
it affected me when it didn't. Yes. Just because I never met him and his family. So for me, it's good to be truthful instead of acting like you really care. Stay strong, Moon. Your mother, you must be happy seeing you from heaven. God bless you. Amin. ये बात बड़ी प्यारी की बड़ी है। प्यारी की आप बड़ी मतलब प्यारी नहीं, है। अगर आप फील करें तो आप जस्ट चुप करके बैठ सकते हैं। आप हंसी ठट्ठा ना Yes, करें तो yes, एक अलग चीज़ है, yes, yes. बट आप ऑब्वियसली नहीं फील कर रहे तो आप क्यों ही वो करें, ठीक है। Yes, yes, yes. Next. ज़रा अजीम है, वो कहती है सो ग्लैड टू सी यू गाइस बैक, स्पेशली मून, माय हार्ट गोज आउट टू यू मून, स्टे स्ट्रॉन्ग बट प्लीज अलाउ योरसेल्फ टू ग्रीव दिस irreplaceable loss. May Allah bless your mom's soul and grant her the highest place in Jannatul Firdaus. आमीन सुम्मा आमीन। यस आई एम ट्राइंग टू। ओके जी, मेरा नेक्स्ट है अक्सानूरा का, वो कहती हैं मून मे अल्लाह गिव यू सब्र wherever your mom is, I'm sure she smiles when she see you smile. Stay strong, you were a good son, you know it, she knew it, everyone else doesn't matter. बिल्कुल। अच्छा, पिछले हफ्ते के सारे कमेंट तकरीबन इसी से रिलेटेड थे, दोबारा से मुझे उसी तो एस टी वेल्डन कहते हैं सो प्राउड ऑफ यू मून, द शो मस्ट गो ऑन। जरा सा भी फील नहीं होने दिया, सिर्फ आप खुद ही जान सकते हैं आपका लॉस। बिल्कुल ऐसे ही, कोई और नहीं जान सकता। कमेंट्स जो हैं, अल्लाह भी आपको सब्र दे, आमीन। हाँ, ज्यादातर नॉर्मल है, तो फिर हाँ, वो बस फिर आपको हाँ जरूरत नहीं थोड़ा है। ट्रिगर हाँ, मुझे लगा है। हाँ ठीक है, तो ये आई थिंक हम शो यहीं खत्म करते हैं। करें। आई होप आपको इजाजत लें इनसे। शो पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।